चूंकि तुमने फैसला कर लिया है तो हम थोड़ी देर बाद तलाक के लिए आवेदन करेंगे। जियांग वायुमैन। मैं यहाँ कहाँ हूँ? अभी जो आवाज थी वो। सैन्य विवाह तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम और मैं चाहें तो ऊपर वाले मंजूर कर देंगे। सैन्य विवाह? क्या मैं किसी किताब में आ गई हूँ? एक 70 का प्यार नामक किताब के दौर में नायक फू जिंगचेंग की हमनाम बुरी पूर्व पत्नी बनकर। यह तो नायक की बेकार पूर्व पत्नी का नाम है न? नायक फू जिंगचेंग असल में एक आर्मी ऑफिसर का बेटा था। पिता के निलंबित होने पर पूरा परिवार गांव भेज दिया गया। बेकार पूर्व पत्नी घबरा गई, फू जिंगचेंग को तलाक के लिए मजबूर किया और 6 महीने के बच्चे को गिरवा दिया। यह पूर्व अवतार सच में पागल थी। इतना अच्छा अफसर की पत्नी का ओहदा छोड़ दिया। वायुमैन, यह हमारे पास का सारा पैसा है, शायद तुम न जाओ। क्या मुझे भिखारी समझ रही हो? क्या तुम मुझे गांव ले जाकर गौशाला में रखोगी? यदि आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो आपके पास एक बेटा होगा। सुन लो, तुम जैसे लोगों की कोई औलाद न हो, यही बेहतर है। अभी जाकर बच्चा गिरवा देती हूँ। वायुमैन, माँ, कितनी बेवकूफ थी अफसर की पत्नी, पति भी हंडसम। इतना अच्छा खा रही थी फिर भी संतुष्ट नहीं। हैरानी है। तलाक ले ही लिया, फिर और मारा, बच्चा भी नहीं रखा। क्या बेकार चीज थी। वायुमैन। पति, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी, तुम सच में मान गए। जियांग वायुमैन, मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने तलाक के लिए हाँ कह दी है, पीछे नहीं हटूंगी। बस बच्चे के पिता होने के नाते आखिरी बार उसे छू लेने दो ना। तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम उसके पिता बने लायक नहीं। तुमने उसे पैदा होने से पहले ही नीच जाति बना दिया। तुम्हारा स्पर्श भी मुझे घिनाती है। बिल्कुल, मैं बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। अब समझ आया। हम बच्चे के माता पिता हैं। मैं कभी नहीं उसे गिरवाऊंगी। मुझे थोड़ी भूख लगी है, घर में कुछ खाने को है? मैन जिंगचेंग उठ गई। खाना बन गया है, नीचे आकर खा लो। माँ, तुम उसे खाने क्यों बुला रही हो? क्या उसने भूख हड़ताल नहीं की थी? भूखा रहने दो, घर में अभी मुसीबत आई है और वह जल्दबाजी कर रही है। हमसे रिश्ता तोड़ने के लिए यहाँ तक कि अपने पेट के बच्चे को भी छोड़ सकती है। हैटांग, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। शुरू से ही वह मुझे धोखा दे रही थी। हमारे घर में एक धोखेबाज औरत को ले आई यह लोमड़ी। मेरे भाई से शादी करने की साजिश रच रही थी। अब देखो, असली रंग दिखा दिया। चूंकि भूख लगी है तो नीचे आकर खाना खा लो। ठीक है। अभी तक नीचे आई। क्या भूख हड़ताल नहीं की थी हैटांग? मैन, भूख लगी होगी, जल्दी बैठकर खा लो। आ जाओ। धन्यवाद माँ। अच्छी बेटी। जियांग वायुमैन, तुम फिर क्या बुरी साजिश रच रही हो? हैटांग क्या कह रही है माँ? मैंने कौन सी गलत बात कही? अगर वह शुरू में अच्छी बनकर नहीं आती तो मेरा भाई उससे शादी क्यों करता? जानवर भी अपने बच्चे को नहीं मारते, लेकिन वह अपने ही खून के टुकड़े को छोड़ सकती है। इस बार उसका व्यवहार अजीब है। पता नहीं क्या बुरी साजिश रच रही है। तुम लोग उसके धोखे में मत आना। फू हैटिंग,
अगर तुम इस तरह बड़ों की इज्जत नहीं करोगी तो मैं। पापा, छोटी बहन छोटी है, आप उस पर इतना गुस्सा न करें। और पहले वाकई में मेरी गलती थी। मैंने सोच समझकर फैसला किया है। चूंकि बच्चा हो गया है, हमें अच्छे से रहना चाहिए। जैसा कि छोटी बहन ने कहा, जानवर भी अपने बच्चे को नहीं मारते, इसलिए मैं जिंग चेंग से तलाक नहीं लूंगी और न ही गर्भपात करवाऊंगी। मैन मैन, क्या तुम सच कह रही हो? पापा, माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैन मैन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम वाकई में समझदार हो। माँ, आप ऐसा मत कहिए, समझदारी की बात नहीं है, थोड़ी शरारत जरूर है। जल्दी जल्दी लेकर आओ। ठीक है ठीक है। मैन मैन, यह हमारे घर का सारा पैसा है और कुछ गहने ऊपर हैं, बाद में दूंगी। सामान कम है, पहले तुम रख लो, परसों हम सब चले जाएंगे। तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हालांकि पद से हटा दिया गया हूं, लेकिन वो पुराने साथी अभी भी है। पता लगा सकते हैं। हमारे गांव जाने की जगह तुम बच्चे को जन्म देने के बाद अगर पालना नहीं चाहती तो हमें दे देना। हे भगवान, ये पूर्व मालिक का परिवार इतना अच्छा था। वह बहुत जिद्दी थी, अच्छे कार्ड को बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जरूर पलटवार करूंगी। माँ पापा, मैंने फैसला किया है, मैं तुम्हारे साथ गांव जाऊंगी। मनमन, क्या तुम मजाक कर रही हो? माँ, मैं गंभीर हूँ। पति पत्नी एक ही पेड़ के पक्षी हैं। मुसीबत आने पर अलग कैसे हो सकते हैं? और हम एक परिवार हैं। परिवार को हमेशा, हर समय, हर जगह साथ रहना चाहिए। लेकिन गांव की मुश्किलें तुम। माँ, कोई बात नहीं, मैं नहीं डरती। और जिंगचेन है, मुझे यकीन है वह मुझे और बच्चे को कष्ट नहीं देगा। असल में हमारा परिवार साथ है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मीठा लगेगा। मनमन, थोड़ी सब्जी खाओ। ठीक है, धन्यवाद माँ। तुम क्या कर रही हो? जियांग यूमन, क्या तुम पागल हो गई हो? पहले छोड़ो, तुम दर्द दे रही हो। तुम्हारे गांव जाने के बारे में मैं सहमत नहीं। तुम सोचती हो गांव कोई अच्छी जगह है? लेकिन मैं अकेले नहीं रहना चाहती। मैं जानती हूँ, मैं पहले गांव की मुश्किलों से बचना चाहती थी और थोड़ी जिद्दी भी थी। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आया, मैंने महसूस किया कि मैं गांव से नहीं डरती। मैं तुमसे अलग होने से डरती हूँ। और तुम हो, तुम नहीं दोगे मुझे और बच्चे को कष्ट, है ना? मरा हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। फू परिवार गांव जाने के बाद गाय के शेड में नहीं रहेगा, सबसे मुश्किल काम नहीं करेगा। पति, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर तुम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जाने से पहले तुम कभी भी मन बदल सकती हो। मैं मन नहीं बदलूंगी। लंबा चौड़ा, खूबसूरत हड्डियां, गहरी आंखें, यहाँ तक कि डबल आईलिड की लकीर भी बिल्कुल सही। बिल्कुल मेरी पसंद पर खरा उतरता है। मैं मन नहीं बदलूंगी। बच्चा, उसने मुझे लात मारी। तो चलो नीचे खाना खाते हैं। तो तुम मुझे खींच कर ले जाओगी। माँ, क्या मैं दिन में सपने देख रही हूँ? मैंने देखा कि यह औरत मेरे भाई का हाथ पकड़ रही है। ठीक से बात करो, वह तुम्हारी भाभी है। हाँ, तुम्हारे गांव जाने के बारे में। क्या तुम अपने माता पिता से बात करोगी? पापा, माँ। हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। तभी सबसे अच्छा नतीजा मिलेगा। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। उन दोनों को सबक सिखाने जा रही हूँ। वैसे यह मूल कहानी के माता पिता बहुत बुरे हैं। तुम गई तो मैं अपनी मार्शल आर्ट कैसे दिखाऊंगी? तुम यहाँ कैसे आ गई? पान आंटी, मत भूलो, यह घर मेरी माँ के नाम पर है। मैं जब चाहूँ वापस आ सकती हूँ। तुम मूल कहानी में यह सौतेली माँ घर के लिए मूल कहानी के पिता से शादी की थी, लेकिन अफसोस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। यह उसके दिल में एक चुभने वाली बात है। पान आंटी, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं सोच रही थी तुम वापस आई हो, पहले से क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना देती। आ गई तो आ गई। क्या उसकी खास सेवा करने जा रही हो? यह मूल कहानी का बेकार पिता है। कोई बात नहीं, आज मैं उन्हें दिखा दूंगी कि बुरे को बुरा ही सजा देता है। आ गई तो आ गई। क्या उसकी खास सेवा करने जा रही हो? अरे छोटी मन, तुम इस बार वापस आई हो। क्या तुम तलाक ले चुकी हो? अच्छा हुआ तलाक हो गया, कम से कम परिवार के साथ गाँव नहीं जाना पड़ेगा। बच्चा गिरवा देने के बाद स्वस्थ हो जाओ। पान आंटी और तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढ लेंगे। बहुत अच्छी योजना बनाई है, मुझे किसी अमीर से शादी करवाकर। तुम लोगों का खून चूसते रहना चाहते हो। मैंने फुजिंगचिंग से तलाक नहीं लिया है। तुमने तलाक नहीं लिया? मैं इस बार वापस आई हूँ, पहले तुम्हें दी गई सारी चीजें वापस लेने। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है? दूसरे लोग खाली हाथ ससुराल जाते हैं और लद्दड़ होकर मायके आते हैं, लेकिन तुम उल्टा कर रही हो, है ना? इंसानियत वह क्या होती है? मैं उनकी मदद के लिए नहीं आई, मैं सिर्फ वापस लेने आई हूँ अपनी चीजें। पहले मैं सप्लाई कोऑपरेटिव में काम करती थी। मेरी सारी तनख्वाह तुम लोगों को दे दी थी, और मेरी माँ फैक्ट्री में आग बुझाते हुए शहीद हो गई थी। उसका मुआवजा मुझे आधा तो चाहिए ही। मुआवजा? तेरी माँ का वो मुआवजा, वो तो खत्म हो चुका है। तू समझता है, तू हवा पीकर बड़ा हुआ है क्या? मैं कितना खर्च कर सकती हूँ? नहीं है, जहां से आए हो वही वापस जाओ। बूढ़े, मुझसे बदतमीजी कर रहे हो? याद रखो, मैं फैक्ट्री की शहीद की बेटी हूँ। तुम मेरी मृत माँ के नाम पर प्रमोशन पाए, तनख्वाह बढ़ाई, बड़ा घर भी मिला, और अब रोक रहे हो बेटी का पैसा। सोचो, अगर मैं फैक्ट्री में जाकर शिकायत करूं? तुम मन, हम सब एक परिवार हैं। तुम इतना परेशान क्यों कर रही हो? ठीक है, तुम सीधे फुजिंगचिंग से तलाक ले लो, तो तुम्हें गांव नहीं जाना पड़ेगा। घर में सचमुच इतने पैसे नहीं हैं। पान आंटी, तुम्हें पता है ये क्या कर रही हो? यह सैन्य विवाह को तोड़ना है। अगर मैं इसे उजागर कर दूं, तो बताओ क्या होगा? नहीं, तुम बकवास मत करो। वैसे भी मुझे गांव जाकर कष्ट उठाना है। मुझे कोई डर नहीं है। सच कहूँ तो आज अगर किसी ने मुझे परेशान किया, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम लाओ जियांग, ये नालायक बेटी, देखो, क्या तुम में बिल्कुल भी बेटी वाला व्यवहार नहीं है? आओ आओ, मुझ पर मारो। गर्भवती पर हाथ उठाने की हिम्मत। लगता है तुम्हें अपनी उन्नत उपाधि नहीं चाहिए। ये कलंकिन बेटी लगता है बिल्कुल बदल गई है, तेज तर्रार हो गई है। पैसे दोगे या नहीं? तुम्हारे सपने बड़े हैं। मैं 3 गिनती हूँ। 3। लगता है तुम्हें किसी ने सबक नहीं सिखाया। किसी ने सबक नहीं सिखाया। वहाँ लगा रहा है, क्या हुआ? चलो देखते हैं, चलो। 2। मन, हम सब एक परिवार हैं। तुम अपने पिता को क्यों गुस्सा दिला रही हो? वह तो गर्भवती है। गर्भवती पर हाथ उठाने की हिम्मत? जब तुम देना नहीं चाहते, तो मैं टेक्सटाइल फैक्ट्री के अधिकारियों के पास जाऊंगी। देखती हूँ वे मेरी समस्या का समाधान करते हैं या नहीं। मन, कितना पैसा? तुम उसे क्यों बिगाड़ रहे हो? नहीं, बस थोड़ा सा दे दो, उसे भगा दो। अगर वो फैक्ट्री में जाकर शोर मचाएगी, तो हमारी इज्जत और पैसा दोनों ही नहीं बचेंगे। बस ऐसे ही दे देना ठीक नहीं है। मेरी पिछली तनख्वाह 800 रुपए थी। मेरी माँ के मुआवजे में मुझे 1000 चाहिए। और पहले तुम लोगों ने मुझे धोखे से मेरे सोने के गहने छीन लिए थे, वो सब वापस दो। क्या तुम लूट क्यों नहीं लेते? मन, इंसान को ऐसा
बेईमान नहीं होना चाहिए। घर में अभी इतने पैसे नहीं हैं। तुम तो हमारे परिवार को मुसीबत में डाल रही हो। हे भगवान, सब कुछ तुम्हें दे दिया तो मैं और तुम्हारे पिता कैसे जिएंगे? हे भगवान। ठीक है, मैं तुम्हें अधिकतम 500 रुपए दूंगा। तुम्हारे पुराने गहने तुम ले जा सकती हो, बाकी की तुम सोचना भी मत। हाँ, अगर तुम हमारे सारे पैसे ले लोगी तो मैं और तुम्हारे पिता कैसे जिएंगे? हे भगवान। ये रोना धोना कौन नहीं जानता। जब तुमने मेरा सामान लिया था तब तुम्हारी बातें गाने से भी मीठी थीं। अब मुझे गांव में कठिनाइयां झेलनी हैं। तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे। तुम लोग मेरी माँ का बड़ा घर रह रहे हो, मेरी माँ के मुआवजे का पैसा खा रहे हो। तुम लोग बेईमान हो। मेरे पैसे वापस नहीं करोगे। क्या ये जियांग मिंगबिन नहीं है, फैक्ट्री का मॉडल वर्कर? वो गर्भवती उसकी बेटी है। तो क्या यह शहीद जुमेई की बेटी नहीं है? मैं फैक्ट्री के अधिकारियों से शिकायत करूंगी। सबको दिखाऊंगी कि इस महान महिला की बेटी किस हाल में जी रही है। अभी मुझे पैसे दे दो और चले जाओ, कभी वापस मत आना। पहले ही पैसे दे दिए होते तो इतना बवाल न होता। लो, ये सामान लेकर जल्दी से चले जाओ, कभी वापस मत आना। पहले ही दे दिया होता तो इतना बवाल न होता। तुम ये सामान वापस रख दो। ये मेरी माँ का सर्टिफिकेट है, इसे ले जाना मेरा हक है। आजकल लोग इसकी परवाह करते हैं। इस सर्टिफिकेट से गांव में बहुत सी परेशानियां कम होंगी। और तुम दोनों ने मेरी माँ का घर हड़प लिया है। मैं एक दिन वापस आऊंगी। मैंने तुम जैसी बेरहम बेटी को क्यों जन्म दिया? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह हूं। तुम सच में अमीर हो गए हो। क्या यह मूल मालिक की माँ का हार है? क्या हुआ? यह स्पेस। यह काली मिट्टी, इसमें खेती की जा सकती है। हाँ, यह झरना सिंचाई भी कर सकता है। अभी जो गुस्से में थी वह थकान पूरी तरह से गायब हो गई। इस बार घर वापस आकर सच में बहुत कमाया। इस स्पेस के साथ सामान जमा कर सकती हूँ। गांव जाने पर मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। और एक ऐसा खजाना जिसे कोई नहीं ढूंढ सकता। हाँ, मुझे जल्दी से सामान की सूची बनानी चाहिए। गांव जाने से पहले सारा सामान स्पेस में जमा कर दूंगी। अभी तक आदत नहीं हुई 2 स्पेस में आने जाने की। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा हाथ घायल है। बस साधारण पट्टी बांधी है। वापस जाकर तुरंत सैनिटाइज करना होगा। सोचा नहीं था यह आदमी न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इतना ध्यान रखने वाला भी। इसे रीबर्थ हीरोइन को दे देना, क्या यह बेकार नहीं होगा? सच कहूं, तुम मेरी चिंता कर रहे थे, खासकर मुझे लेने आए थे। मैं रास्ते से जा रहा था। ओह, तो बस रास्ते से जा रहे थे।
चलो हम साथ घर चलते हैं। हाँ, लगता है उसमें कुछ अलग है। हाँ, मैं कल बाहर घूमना चाहती हूँ। कुछ सामान खरीदना है। मेरे कल काम है, एटैंग को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। अरे नहीं, मैं बस कुछ स्नो केक जैसी चीजें खरीदूंगी। मेरी खरीदारी ज्यादा है और कोई टिकट नहीं है, ब्लैक मार्केट जाना पड़ेगा। मैं हैटंग को अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? पैसे हैं? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैं आज घर से पैसे लेकर आई हूँ। तुमने सच में पैसे वापस ले लिए? बिल्कुल, मैं कितनी अच्छी हूँ ना? बच्चे भी हो गए हैं, फिर भी इतने भोले। क्या करूं? जितना देखती हूँ उतना पसंद आता है, मैं नहीं मानती। वैसे भी फूजिंग चेन अब मेरा पति है। कल गांव जाना है, पूरे परिवार की जिंदगी। आज देखते हैं मैं कितना सामान खरीद पाती हूँ। पूरे परिवार की जिंदगी। आज देखते हैं मैं कितना सामान खरीद पाती हूँ। अंडे तो बहुत अच्छी चीज है। उबाल सकते हैं, तल सकते हैं, भाप में पका सकते हैं और कोफ्ते बना सकते हैं। कई काम आते हैं। चाची, ये सारे अंडे मुझे दे दो। ठीक है। इस बैग में डाल दो। देखो, सुअर का मांस है। जल्दी, सुअर का मांस। मुझे चाहिए, मुझे यह चाहिए, मुझे एक टुकड़ा दो। मुझे यह चाहिए। तुम्हारा सारा सुअर का मांस मैं ले लूंगा। तुम सारा ले लोगे? हाँ हाँ, जल्दी से इसे बैग में भर दो। इतने बड़े बैग की आड़ में मुझे बस आधा शरीर अंदर डालना है और चुपके से बैग की सारी चीजें स्पेस में डाल दूंगा। ये सुअर का मांस 1 रुपए किलो था। अगर तुम सारा ले लो, मैं तुम्हें 95 पैसे किलो दूंगा। कोई बात नहीं, जल्दी से भर दो। तो मैं भी लूंगा। नहीं तो हम। पूरा दिन खरीदारी की, गहने तक बेच दिए। ये सब मेरे परिवार के लिए 2 साल का खाना हो जाएगा। वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या उसने अभी देखा? मैं गलत नहीं देख रहा, वह वाकई हवा से प्रकट हुई थी। तुम देख रहे हो? मुझे उठाने की कोशिश भी नहीं की। गर्भवती होकर भी इतनी लापरवाही। फिर गिर गई। तुम अचानक बड़ा पेट लेकर देखो। लगता है आगे से सावधान रहना होगा, नहीं तो इस तरह गिरने से बच्चे को नुकसान हो जाएगा। तुम क्या कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं, बस यह पूछना चाहता था कि तुम इतनी देर से घर क्यों आई हो। तो शायद उसने नहीं देखा कि मैं स्पेस से बाहर आई। मैं आज पूरा दिन गली गली घूमकर बहुत सारा सामान खरीदा। ये सब हमारे गांव जाने के लिए है। मैं
हम बिल्कुल, हमने तय किया था कि साथ गांव जाएंगे। तुम भूल गई? तो मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूँ। चलो, घर चलते हैं। सारा सामान पैक हो गया ना? मैन मैन कहाँ है? मैन मैन क्यों नहीं दिख रही? चलो हम चलते हैं। क्या हम मैन का इंतजार नहीं करेंगे? उसने कहा था कि हमारे साथ गांव जाएगी। मैं आज पूरा दिन गली गली घूमकर बहुत सारा सामान खरीदा। ये सब हमारे गांव जाने के लिए है। माँ, जियांग यूमैन का स्वभाव तुम जानते ही हो। असल में उसे दोष नहीं देना चाहिए। वह बहुत अच्छी है। उसने कम से कम ये सामान तो हमारे लिए खरीदा। माँ, मैंने उसे बताया था गांव जाने से पहले, अगर मन बदल लो तो मुझे बता देना, गांव में मेहनत है। उसने मन बदल लिया। यह तो सामान्य बात है। ठीक है, तो चलो गांव चलते हैं। फूजिंग चिंग। तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे? क्या देख रहे हो? जल्दी से आकर मेरा सामान उठाओ। बीवी का ख्याल रखना भी नहीं आता। मुझे लगा तुम सुबह चले गए, नहीं आ रहे। मैं नहीं आता तो हमारा और बच्चे का ख्याल कौन रखता? चलो। आप लोग शिनियांजी दल के ज्ञानी युवा हो ना? मैं आपको लेने आया हूं। मेरा नाम याओ ज़ेनजियांग है। किताब की नायिका याओ सीमेंग के तीसरे भाई। लगभग भूल ही गया। इस बार फूजिंग चेंग गांव जा रहा है और नायिका याओ सीमेंग के साथ एक ही आंगन में रहेगा। गांव का माहौल कठिन है, अब वह जरूर पछता रही होगी। भाई, हम इतने सारे लोग हैं और सिर्फ एक गाड़ी। क्या सब बैठ पाएंगे? गांव में सिर्फ यही एक ट्रैक्टर है। आप लोग थोड़ा सटकर बैठ जाओ। ठीक हो ना? बस गर्भवती है, इतनी नाजुक क्यों हो गई? किसने बच्चे नहीं जने? हाँ, तुम्हारी गर्भवती तो बहुत खास है। मेरा पोता तो क्षाना है, अगर कुछ हो गया तो तुम लोगों की हिम्मत है कि भरपाई करो? तुम? मैं ठीक हूँ। 2 दिन की ट्रेन यात्रा के बाद हम सब थक चुके हैं। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, पहले ज्ञान युवा केंद्र चलते हैं। हाँ। कितना बेकार है, गाड़ी में चढ़ने के लिए भी सहारा चाहिए। उपन्यास में नायक नायिका की मुलाकात, बिजली सी चमकती नियति। जब फूजिंग चेंग याओ सीमेंग से मिलेगा, कहीं ये दोनों पहली नजर में ही प्यार न कर बैठे। नहीं, फूजिंग चेंग मेरा है। पिछले जन्म में मैंने गलत शादी करके पूरी जिंदगी मेहनत की। मरते वक्त पता चला कि जो मेरे साथ रहता था ज्ञानी युवा आंगन का फूजिंग चेंग अमीर अफसर था। खैर, भगवान ने मुझे मौका दिया दूसरी जिंदगी जीने का। आज मुझे बस फूजिंग चेंग को गांव जाते हुए पकड़ना है। 2 साल बाद जब उसका नाम साफ होगा, मैं शहर की अफसर पत्नी बन जाऊंगी। पापा, मैं सभी ज्ञानी युवाओं को वापस ले आया। सीमेंग आ गई। क्या हुआ? वह औरत कौन है? मैं श्री नियांजी दादुई का दादुई याओ आंगो हूं। हमारे ज्ञानी बिंदु के घरों में अब केवल 2 कमरे बचे हैं। तुम दोनों परिवारों के लिए एक एक कमरा। बाकी कमरों के ज्ञानी खेत में काम करने गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। हमारे ज्ञानी बिंदु का रसोई घर साझा है। दादुई द्वारा सब्सिडी वाला अनाज रात को मैं झेन जियांग को भेजूंगा। ठीक है, धन्यवाद दादुई। तुम लोग किसी भी मामले में मेरे पास आ सकते हो। मैं यही रहता हूं। तुम लोग पूरा दिन थके हुए हो, जल्दी से जाकर सामान संभालो। कल सुबह सभी के साथ काम पर जाना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। तुम्हारी यह हालत देखो। कहीं तुम पछता तो नहीं रहे? तुम्हारी यह हालत देखो, कहीं तुम पछता तो नहीं रहे? तुम 6 महीने की प्रेग्नेंट हो, कुछ दिन ऐसे ही रहकर देखो। हैरान, वहां खड़े होकर क्या देख रही हो? कमरा साफ करने जाओ। जल्दी जल्दी।
छोटी मान, कमरे में धूल ज्यादा है, दरवाजे पर आराम करो। हम जल्दी ही साफ कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद माँ। जाओ। रानी को क्यों नहीं देखा? उपन्यास में साफ लिखा है कि वह पुनर्जन्म के बाद पिछले जन्म के दुखद भाग्य को बदलने की कोशिश करती है। फू जिंग चेंग को अपना सहारा बनाती है। उसके केस के खत्म होने का इंतजार करती है ताकि अधिकारी की पत्नी बन सके। यह तो सच में दिखावटी है, दिखने में अच्छी लेकिन काम की नहीं। गाँव आ गई है फिर भी काम नहीं करती, अभी भी शहर की बड़ी लड़की समझती है। उसकी चाल हाल देखो, साफ पता चलता है कि यह घर उजाड़ने वाली है। यह किसी तरह का घर चलाने वाली लगती है। देखना, इस परिवार को ऐसी बहू मिली है तो बस झगड़े ही झगड़े होंगे। चलो चलो। हम सब तो बस मोहरे हैं, किसे किस पर गर्व होना। छोटी मान, खाना खाने आओ। ठीक है। माँ, क्या हम हर रोज रोटी ही खाएंगे? यह रोटी 2 महीने आटे की है। हर रोज ऐसी रोटी खाने की सोच रही हो? फसल कटाई भी कुछ दिनों की ही बाकी है। क्या तुमने कभी खाना बनाया है? मैं तुम्हें बता दूं, यह मत सोचना कि हम काम से लौटकर तुम्हारे लिए खाना भी बनाएंगे। हैतांग, ये कैसे बात कर रही हो? पापा, आप पहले गुस्सा न करें। पहले घर का सारा महीना आटा दादुई को दे दिया गया था। रिश्वत देकर ही मुझे खेत में न जाना पड़ा। वैसे मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। यह तो बिल्कुल नहीं होगा, तुम घर पर भी नहीं बनाती, माँ बनाएगी। पहले घर में कोई न कोई बना ही लेता था, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। अभी इस समय हम सभी को मिलकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए और बस खाना बनाना है। मुझे थकान नहीं लगती। माँ, उसे करने दो। मैं देखना चाहती हूँ वह क्या खाना बनाती है। अगर तुम कल वापस आकर खाना नहीं बनाना चाहती तो नहीं बनाना, मैं आकर बना दूंगा। नहीं, मैंने कहा है तो मैं ही बनाऊंगी। जिद मत करो। क्या जिद? तुम्हारी नजरों में मैं इतनी बेकार हूं क्या? मैंने तुम्हें बेकार नहीं समझा। बस तुम मेरे साथ गांव आकर पहले ही बहुत मेहनत कर रही हो और हमारे लिए खाना भी बना रही हो। तो तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? अगर तुम्हें मेरे लिए बुरा लगता है तो मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं कल कम्यून से पैर खरीदने जा रही हूं। सारे तुम्हें दे दूंगा, जो चाहो खरीद लो। सारे मुझे? अरे बाप रे, यह फूहेटैंग को पता चला तो शायद मर जाएगा। यह फूजिंग कल रात सारे पैसे मुझे दे दिए, आज सुबह खाना भी छोड़ गया। इतना अच्छा आदमी, मैं उसे किसी और को कैसे दे दूं? कहते हैं ना, किसी आदमी का दिल जीतना है तो पहले उसका पेट जीतना पड़ता है। देखो मैं तुम्हें कैसे संभालती हूं। जू दीदी, वह जो साथी कल तुम्हारे साथ आया था? हाँ। 11 वेन, तुम्हें वह पसंद आ गया क्या? अरे बकवास मत करो, मैं बस पूछ रही थी। यह मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, लेकिन वह अकेला नहीं आया, उसकी बीवी, माँ बाप और बहन भी आई है। उसकी बीवी तो बहुत आलसी है, कुछ नहीं करती। वह गर्भवती औरत उसकी बीवी है। मुझे याद है, पिछली बार जब वह यहाँ आया था उसकी कोई बीवी नहीं थी। यह उसकी बीवी कौन है? वह आलसी औरत तो खेत पर आई ही नहीं, शायद अभी घर पर सो रही है क्या? वह काम पर नहीं जाती? क्यों नहीं? वैसे भी वह घर संभालने वाली नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, कल जब वे आए थे पूरा परिवार घर सजा रहा था, वह तो हिली भी नहीं। अरे भगवान भी अंधा है, इतना अच्छा आदमी ऐसी आलसी बीवी के हाथ कैसे लग गया? बस खाने वाली है। फूजिंग को शायद अभी पता नहीं मामले की गंभीरता। फूजिया के पास काम के अंक कम है, अनाज का बंटवारा पहले से ही कम है, कुछ समय बाद राशन तंग हो जाएगा। यह आलसी बहू गिरेगी ही। यह जरूर यही फूहाई टैंक है। काम करते हुए मुझे गाली दे रहा है। मुझे जल्दी खाना बनाना है। देखना, मैं उसका जबड़ा नीचे गिरा दूंगी।
आत्मा का रस डालो। कितनी खुशबू है। यह आत्मा का पानी थकान दूर करता है। बोजिया का परिवार शहर का है। आज काम करके बहुत थक गए होंगे। मैंने खाना बनाने की जिम्मेदारी ली ताकि मौका मिले उन्हें आत्मा का पानी पिलाने का। बहुत थक गया, वापस जाकर खाना भी बनाना है। माँ, मांस की स्टू है। कितनी अच्छी मांस की खुशबू है। टीम ने अभी तक मांस बांटा नहीं है। किसके घर का स्टू है? माँ, चलो घर चलते हैं। चलो। तुम लोग वापस आ गए। जल्दी बैठो। माँ, मुझे मांस खाना है। खाना खाना, बस खाने की बात। मैं तुम्हें मांस कहाँ से लाकर दूंगी? चलो। यह सब सच में तुमने बनाया है? हाँ माँ, हाई टैंग ने पिग फूड खाने की इच्छा जताई थी ना। कल मैंने जिंग चेंग से पैसे मांगे थे। आज कम्यून से खरीदा है। मैं क्या खाना चाहती हूँ? लगता है तुम खाना चाहते हो। ठीक है, मैं खाना चाहता हूँ। माँ पापा, मेरे हाथ का स्वाद चखो। आओ माँ, तुम भी एक टुकड़ा खाओ। जिंग चेंग भी खाओ। बहुत स्वादिष्ट है। माँ को नहीं पता था तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो। सच में स्वाद बहुत अच्छा है। यह स्वाद। अगर रसोई से मांस की खुशबू नहीं आ रही होती तो मुझे लगता तुमने बाहर से खरीदा है। स्टेट होटल भी इतना अच्छा नहीं बना सकता। इतना स्वादिष्ट पिगफुट स्टू। जल्दी खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल, यह स्पेस के आत्मा के पानी से बना है। स्टेट होटल इसकी तुलना कैसे कर सकता है? एक इंसान में इतना बदलाव सच में इतना हो सकता है? इस खाने को खाने के बाद पूरे शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है। मैंने दोपहर भर हंसिया चलाया। मेरे कंधे में भी दर्द नहीं है। माँ पापा, आज आपका पहला दिन था। असहज महसूस करना स्वाभाविक है। थोड़ा अधिक मांस खाओ, ठीक हो जाओगे जब आदत हो जाएगी। तो टीम के बाकी लोगों की तरह पूरा दिन काम करने के बाद भी थकान नहीं होगी। तुम तो बिना काम किए बातें कर रहे हो। यह इंसान का काम नहीं है। हैतान, कैसे बात कर रही हो? याद रखो, हम यहाँ सुधार के लिए आए हैं। गांव में काम करना एक गर्व की बात है। तुम जवान लोगों को थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए। हैतांग, तो तुम जिंग चेंग के साथ अच्छी तरह मेहनत करो। घर में दिन में 2 बार खाना मैं संभाल लूंगी। सुबह मैं नहीं उठ सकती। सुबह उठने की जरूरत नहीं, मैं कर दूंगा। पति, तुम बहुत अच्छे हो। बेशर्म। मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। अपू जिंग चेंग का मेरे प्रति रवैया काफी बदल गया है। बस मैं शांत रहूं, कोई शरारत न करूं तो किताब में उसके चरित्र के अनुसार वह मुझे कभी नहीं निकालेगा। भले ही याओ सिमेंग हीरोइन हो, वह खुलेआम किसी शादीशुदा आदमी को नहीं छीन सकती। अभी तक सोए नहीं, क्या सोच रही हो? मेरे पैर में दर्द है। मैं चाहती हूं तुम मेरे पैर दबा दो। मैं देखता हूँ। सचमुच, दिया लेकर ढूंढो तो भी ऐसा अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। यह गांव में आकर कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए 2 नए कपड़े सिलवा दूंगी। तुम सिल सकती हो? मैं कहाँ सिल सकती हूँ? मैंने पिछले दिनों कुछ नया कपड़ा खरीदा था। किसी से सिलवा देंगे। मुझे उपन्यास में याद है, हीरोइन याओ की तीसरी बहू सिलाई कर सकती है। हीरोइन के घर में माता पिता बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं। उसके तीनों भाई और भाभियों की हालत ठीक नहीं है। थोड़ा पैसा देकर उसकी भाभी मदद कर देगी। तुम ही देख लो। पैर ठीक है? आ जाओ। मैंने जानबूझकर नहीं किया। अभी तक छोड़ा नहीं। कहाँ जा रहे हो?
मैं ठंडे पानी से नहाने जा रहा हूं। भावनाहीन, मौका दिया तो भी काम नहीं आया। 2 साल बाद फुजिंगजिंग की सजा माफ हो जाएगी और वह बीजिंग लौट आएगा। फिर वह तरक्की करेगा, ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, न सिर्फ अमीर होगा बल्कि पत्नी के गर्भवती होने पर भी बेवफाई नहीं करेगा। दूसरी जिंदगी में मैं ऐसे ही अच्छे आदमी से शादी करूंगी। यह औरत दिखने में भी खास नहीं है। चोटी पर लाल रिबन बंधा है। यह किताब में हीरोइन का वर्णन नहीं है, यह हीरोइन याओ स्मेंग है। तुम बड़े सरदार की छोटी बेटी हो ना? भाभी, घर में लकड़ी खत्म हो गई है, मैं कुछ लकड़ी लेने आई हूँ। माफ कीजिए, आपसे टकराने ही वाला था। कोई बात नहीं, तुम ले लो। मैं पहले ये अंदर रख आती हूँ। उसकी महत्वाकांक्षा तो उसकी आंखों से झलक रही है। मैं कई दिनों से दोबारा जी रही हूँ। इस जियांग यूमान के अलावा बहुत सारी चीजें मेल खा रही हैं। अगर आज रात वो बड़ी घटना घटी है तो इसका मतलब याददाश्त ज्यादातर गलत नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने अभी कुछ दिनों से खाना बनाना शुरू किया है, किस पर मुंह बना रही हो? छोटी मान, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? मम्मी पापा, मैं ठीक हूँ। जल्दी खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। भैया, क्या तुम सच में बड़े दल के साथ जंगली सुअर पकड़ने जा रहे हो? हाँ, बड़े सरदार ने बताया कि उनकी जांच में पता चला है इस पहाड़ पर 20 से ज्यादा जंगली सुअर हैं और वे हमारे बड़े निहाई दल की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तो फसल काटने का समय है। अगर ये फसल इनके द्वारा बर्बाद हो गई तो इस सर्दी में सबको भूखा रहना पड़ेगा। बड़े सरदार बंदूक लेने पहाड़ पर गए हैं। आज हम सुअर का शिकार करने जा रहे हैं। जंगली सुअर मारेंगे। यह तो मूल कहानी की बड़ी घटना है। मूल कहानी में बड़े पत्थर निहाई गांव ने सुअर शिकार दल बनाया था। क्योंकि जाल अभी तैयार नहीं हुआ था कि किसी ने ढिंडोरा पीट दिया। डरे हुए जंगली सुअर इधर उधर भागने लगे और ग्रामीणों का पीछा करने लगे, जिससे शिकार दल के कई लोग मारे गए या घायल हुए। बाद में याओ आंगुओ की गलत समझ के कारण उन्हें बड़े सरदार का पद गंवाना पड़ा। अगर तुम लोगों ने सुअर मार लिया तो क्या हमें सुअर का मांस मिलेगा? हाँ, किताब में दोबारा जीवित हुई याओ सीमेंग याओ आंगुओ को रोक नहीं पाई, सिर्फ ढिंडोरा पीटने वाले व्यक्ति को बदल पाई। आखिरकार कुछ लोगों के घायल होने की कीमत पर जंगली सुअरों को भगा दिया गया। क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? क्या हुआ? किताब में फू परिवार के लोग माता पिता के गुजर जाने से इतने दुखी थे कि पूरे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इस बार अचानक जंगली सुअर के शिकार में जा रहे हैं। अगर कुछ गलत हो गया तो। छोटी मान, तुम डर गई हो। चिंता मत करो, जंगली सुअर यहाँ तक नहीं आएंगे। देखो तुम कैसे डर रही हो। मेरा भैया सेना में था, वह तो माहिर निशानेबाज था। उसकी निशानेबाजी के आगे तो यह आसान काम है। नहीं, तुम लोगों को पता ही नहीं जंगली सुअर कितने खतरनाक होते हैं। डरो मत, हमारे पास बंदूक है। हम सुरक्षित रहेंगे। असल में इस बार सुअर शिकार में शामिल होना सिर्फ मांस बांटने के लिए नहीं है। फू परिवार दानियाजी गांव में हमेशा से बाहरी लोग रहे हैं। कुछ काम करके हमें अपनी सकारात्मक छवि बनानी होगी ताकि पूरे परिवार की रक्षा हो सके। जंगली सुअर का शिकार एक मौका है। जिंग जिंग, यह वाकई खतरनाक है। तुम मत जाओ। जंगली सुअर का मांस क्या है? मेरे पास स्पेस में काफी स्टॉक है। हमारे पूरे परिवार के खाने के लिए काफी है। तुम चिंता मत करो। जिंगजिंग सेना में इतने साल रहा है। अगर एक जंगली सुअर भी नहीं मार सका तो ये सारे साल बर्बाद हो गए। हाँ, कोई बात नहीं। अब वह काफी सीधी सादी हो गई है।
कोई बात नहीं, खाना खाओ। जिंग चेंग, फू अंकल, बस आप दोनों की रह गई है, जल्दी बाहर आओ। कोई बात नहीं। सब लोग आ गए क्या? दूसरे लोग जंगली सुअर मारने जा रहे हैं, उनका परिवार क्या करने जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे भी भाग लेना चाहते हैं? छोड़ो भी, पुराने पहाड़ के जंगली सुअर गाय से भी बड़े होते हैं, सुना है। उनके लंबे नुकीले दांत होते हैं, एक ही बार में इंसान का पेट फाड़ सकते हैं। उनका परिवार सोचता है कोई भी मार सकता है। अरे सुना है, टीम लीडर पड़ोस के गांव से बंदूक लेने गया है, और जो जंगली सुअर मारेगा उसे मांस भी मिलेगा। पापा जल्दी जाओ, मुझे मांस खाना है। अरे बेवकूफ बच्चे, एक टुकड़े मांस के लिए तू अपने बाप को मरवाएगा? वे सब जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जा रहे? अगर किसी तरह जंगली सुअर मारा गया तो हमें भी मांस मिल सकता है। तुम जाकर कोशिश करो। तुम ये निर्दयी औरत, जंगली सुअर मारना कितना खतरनाक है। पहाड़ के पीछे 2 लोग मर चुके हैं। तुम मेरे बेटे को मरवाना चाहती हो, मत जाने देना। पापा, पापा तुम नहीं जा सकते, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इस बार मेरी बात मान लो। बकवास बंद करो। जंगली सुअर हमारी टीम तक आ गया है, अगर इसे नहीं मारा तो अनाज का क्या होगा? तीसरे भैया तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या मैं तुम्हारा नुकसान करूंगी? तीसरे भैया तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या मैं तुम्हारा नुकसान करूंगी? बात वैसी ही हुई जैसी किताब में लिखी थी। याओ सीमेंग ने परिवार वालों को जंगली सुअर मारने से रोका, लेकिन वह रोक नहीं पाई। याओ झेंजियांग जंगली सुअर से अपंग हो जाएगा। अरे याओ सीमेंग, तू चुप रहा। बड़े भैया और दूसरे भैया तेरी बात मानकर नहीं जा रहे। क्या कोई भी नहीं जाएगा? तू मेरे बारे में कम बोल। मेरी पत्नी गर्भवती है, मांस का इंतजार कर रही है। तीसरे भैया, हटो हटो, बंदूक आ गई। आओ आओ। अच्छा, तीन भैया, तुम्हें गोली चलानी नहीं आती, अगर खुद को चोट लग गई तो क्या होगा? याओ बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं और मेरे पिताजी दोनों फौज में रहे हैं, हम शिकार की बंदूक चलाना जानते हैं। बाद में मैं तुम्हारी 3 भैया को सिखाऊंगा। तुम लोगों के साथ इस बार सुअर का शिकार जरूर कामयाब होगा। चलो निकलते हैं। पिताजी, पिताजी आप ढोल बजाना, आगे से सबको निर्देश देना। ठीक है, चलो निकलते हैं। आओ चलते हैं। मेरा विश्वास करो। मेरा विश्वास करो। तुम्हें जरूर सकुशल वापस आना होगा। पता नहीं तुम किस बात की चिंता कर रही हो, मेरे पिताजी और मेरे भैया दोनों फौज के माहिर निशानेबाज हैं। हम बस घर पर मांस बांटने का इंतजार करें। तुम्हें क्या पता, माँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं बिल्कुल जानती हूँ। फूजिंग चेंग माहिर निशानेबाज है। किताब में फूजिंग चेंग बरी होकर फौज में लौटे, 2 इमारतों के पार से एक भगोड़े गद्दार को ढेर कर दिया, राष्ट्रीय गोपनीयता लीक होने से बचाई। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ, यह सुअर का शिकार बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं उनकी इतनी चिंता क्यों कर रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे सच में उनसे प्यार हो गया है? चूंकि मैंने जियांग वायुमन की पहचान ले ली है, तो आप ही मेरी माँ है। माँ, कृपया फूजिंग चेंग को जरूर सुरक्षित रखना। सकुशल वापस आएं, मैं आपसे वादा करती हूँ। मैं जियांग वायुमन की तरफ से अच्छी जिंदगी जीऊंगी और उनके परिवार के साथ अच्छी जिंदगी बिताऊंगी। कृपया आप जरूर मान जाइए। छोटी बहन, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? शिकार ने शिकार की बंदूक उठा ली है, यानी पहले ही पता होता तो तुम्हारे बड़े और दूसरे भैया भी भेजे। इतना अच्छा मौका बेकार चला गया। शिकार की बंदूक होने से क्या फायदा जब जंगली सुअर भड़क जाएगा? गोली सुअर को लगेगी या अपने आदमी को, कौन कह सकता है? क्या तुम लोगों की नजर इतनी छोटी नहीं हो सकती? क्या कुछ मांस के लिए मेरे बड़े और दूसरे भैया की जान ले लेंगे? याओ बहू, देखो इसे क्या कह रही है। माँ बाप पक्षपात करते हैं, स्वादिष्ट खाना और अच्छी चीजें सब तुम्हें ही मिलती हैं। हम दोनों ने कुछ नहीं कहा और तुम हो हमें सिखाने लगी। हाँ, क्या हमें अपने पतियों की चिंता नहीं है? लेकिन तुम्हारे पति बेटियों को
मांस खाने की लालसा है, पर जिंदा रहना भी तो जरूरी है। तुम लोग देखना। याओ तीन बहू तीन दिया को स्वर शिकार के लिए उकसाया। जरूर पछताएगी। सच में लगा है जंगली स्वर शिकार करना इतना आसान है? इतनी देर से लौटे नहीं है। लगता है नहीं मारा। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं अपने बेटे को नहीं जाने देता। मुझे पता था ये बेकार की मेहनत कर रहे हैं। देखो अंधेरा हो गया, लोग अभी तक वापस नहीं आए। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? अगर सच में कुछ हुआ तो जियान पायुमैन विधवा बनने का इंतजार करे। देखते हैं क्या वह अभी इतनी आराम से घूम पाती है। अरे हाँ, दिन के जंगल और रात के जंगल दो अलग चीजें हैं। रात को सब कुछ बाहर आ जाता है। जंगल में इंसान का होना सच में असुरक्षित है। कुछ लोग तो मांस खाने के लिए अपने पति की जान तक की परवाह नहीं करते। तुम पागल हो, आंखें नहीं हैं क्या? तुम ही पर डाला है जंगली सुअर मारने जाने वालों पर। ये फसल बचाने के लिए जाते हैं, तुम उन्हें ऐसे शाप दे रहे हो। किसने कहा मैं शाप दे रहा हूँ? सबके कान खुले हैं। तुम्हारे बोलने का अंदाज यही नहीं दर्शाता? महापुरुष ने कहा था, अगर हम एकजुट होकर एक मन से किसी भी ताकतवर दुश्मन, किसी भी मुश्किल हालात को हरा सकते हैं। मुझे तो लगता है तुम तो जड़ से ही खराब हो। तुम एकजुट नहीं हो, यानी जनता के दुश्मन हो। अगर फिर ऐसी बात कही तो जब टीम लीडर वापस आए तुम्हारी आलोचना सभा बुलाई जाएगी। हे भगवान, क्या यह वही मेरी नाजुक भाभी है? ये तो बहुत तेज है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम इंसान, देखना मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूं। तुम मेरे सामने मेरी भाभी को परेशान कर रहे हो। मुझे मरा समझा? मत मारो मत मारो। मेरी बीवी को मारा? ओह माँ, जल्दी आकर मेरी मदद करो। क्या कर रहे हो? लड़ाई नहीं। अरे बस करो, सब एक ही आंगन के लोग हैं, मत लड़ो। हैटंग माँ, तुम लोग ठीक हो? ठीक हूँ, मैंने मिलिट्री कॉलोनी में कभी लड़ाई नहीं हारी। मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने भाई के लिए लड़ी। वापस आ गए, जंगली सुअर मारने वाले वापस आ गए। बहुत अच्छा, मेरा भाई वापस आ गया। हाँ, वो सब पहाड़ के नीचे आ गए हैं जोर जोर से और लोगों को बुला रहे हैं। माँ हैटंग, वो लोग वापस आ गए। आखिरकार वापस आ गए। ये बात पिछले जन्म में सुनी हुई जैसी है। तब भी लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ पहाड़ पर गए थे, लेकिन वापस आते वक्त बहुत नुकसान हुआ। कई लोग तो स्ट्रेचर पर लाए गए। जरूर कुछ हुआ है। क्या उन्होंने जंगली सुअर मारा? जंगली सुअर, तुम्हारे दिमाग में बस यही है। तुम्हें मेरे तीसरे भाई की कोई चिंता नहीं। अगर मेरे तीसरे भाई को कुछ हुआ तो तुम ही जिम्मेदार होगी। मुझे समझ नहीं आता, तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचती हो? जिनजियांग ने कुछ बुरा होगा, तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक है? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अगर माँ बाप तुम्हारी तरफदारी न करते, जिनजियांग नहीं, पेट के बच्चे के लिए खाने की चीजें लेने पहाड़ पर जाता। बच्चे का बहाना मत बनाओ। मुझे लगता है तुम्हें खाने की लत है। तुम पहाड़ पर गए लोगों को कुछ हुआ क्या? ज्यादा पता नहीं, बस देखा कि वे कुछ घसी रहे थे। बस हो गया, यह गलत नहीं हो सकता। मुझे पिछले जन्म की याद है। बहुत से लोग घायल हो गए, उठा नहीं सकते, सिर्फ रस्सी से। घायलों को नीचे घसीटा गया। मेरा भाई है। मैं वापस आ गया हूँ। हाँ, अरे पत्नी, इस बार हमने 20 से ज्यादा सुअर मारे हैं। इतने सारे? तुम्हें तो पता ही नहीं। फू अंकल और जिंग जिंग कितने कमाल के हैं, बिल्कुल देवदूत जैसे। एक गोली में एक। क्या हुआ? तीसरे भाई को चोट नहीं आई? बात क्यों मेरी यादों से अलग है। तुमने नहीं कहा था कि जंगली सुअर का शिकार करना है? तुमने नहीं कहा था? आज जो जंगली सुअर का शिकार करने गए वे या तो मर जाएंगे या घायल। क्या सुअर नहीं मार पाएंगे? यह सब क्या है? अगर तुम घर पर बड़े और दूसरे को न रोकते, उन्हें जाने से मना न करते, ये जंगली सुअर हमें कितना मांस मिलता। तुम्हारी वजह से। सच में देखो, कहानी और किताब में बदलाव आया है। याओ सिमेंग को समझ नहीं आ रहा होगा। क्या देख रहे हो? तुम घायल तो नहीं हो? अरे नहीं। कप्तान, आप लोग इस बार पहाड़ पर इतना सुअर का मांस लाए, यह मांस कैसे बांटेंगे? इस बार पहाड़ पर सुअर का शिकार करने में सभी ने जान जोखिम में डाली। अगर फू जिकिंग और फू बुजुर्ग की निशानेबाजी अच्छी न होती, शायद इस बार बुरा होता। उनके घर से 2 लोग थे और इस बार के मुख्य थे। उनके घर को 2 सुअर थे। सभी को कोई आपत्ति तो नहीं? मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस जब मुझे सुअर ने गिरा दिया, फू जिकिंग की एक गोली ने उस पागल सुअर को मार दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, जब मैं पहाड़ पर था, सुअर ने मेरा पीछा किया। फू बुजुर्ग की वजह से बचा। बाकी कम्यून को देने के अलावा इस बार शिकार में शामिल हर व्यक्ति को आधा सुअर मिलेगा। अच्छा। जिनजियांग, बहुत अच्छा। हमें आधा सुअर मिलेगा। तुम्हारी वजह से, नहीं तो हमारे घर को एक और सुअर मिलता।
हाथ आया, मांस ऐसे ही चला गया। टीम लीडर, हमने घर पर सोचा खास तौर पर नहीं करना चाहिए। बाकी सब की तरह हर कोई आधा हिस्सा लेगा। हम एक पूरा सुअर लेंगे। बाकी बचा हुआ सुअर इन तमाशा देखने वालों को बांट दो, जो हमारी चिंता करने वाले गांव वाले हैं। सच में, हम तमाशा देखने वालों को भी मांस मिलेगा। फू जिकिंग का परिवार वाकई बहुत अच्छा है। फू जिकिंग की बीवी भी खूबसूरत है और दिल भी अच्छा है, परी जैसी लगती है। लोग बहुत ईमानदार हैं। मैंने उन्हें 1 किलो सुअर का मांस दिया और उन्होंने मुझे इतनी तारीफ की। वे बस सच बोल रहे थे। हाँ, ठीक है, फू जीकिंग की बात मानते हैं। दोस्तों, मांस बांट दो। 1 किलो मांस से दिल जीत लिया, बढ़िया तरीका है। मैं कह रहा था कि कहानी बार बार क्यों बदल रही है। जरूर वजह यही होगी। यह जियांग मान है। छोटी मान, ये सुअर के पैर रख लो। जब बच्चा हो जाएगा तब खाना। सुअर के पैर की स्टू दूध बढ़ाती है। यह जंगली सुअर का मांस इतना गंदा क्यों है? यह बनाकर क्या खाने लायक होगा? हाइडांग, तुम फिक्र मत करो। मुझे जंगली सुअर के मांस को बनाना आता है। कल मैं जंगली सुअर का मांस बनाकर तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। अब ठीक है, हमारे इस घर में तुम सबसे कम मेहनत करते हो। हाई टांग। खेत में गर्मी है, हम खाने के लिए वापस आ जाएंगे। कोई बात नहीं माँ, और मैं भी आना चाहती हूँ तुम्हारे काम करने की जगह देखने। फू जिंग चेंग का यह शरीर पसीने से तरबतर दिखना, जरूर मजा आएगा देखने में। जैसा मैंने सोचा था, जादुई पानी से जंगली सुअर का मांस उबाला। बिल्कुल भी बदबू नहीं आई। फैंग जिकिंग, तुम और कप्तान के छोटे बेटे दोस्त हो। उनके घर के 3 कमरे कल अलग हो गए, पता है? मुझे ज्यादा पता नहीं, तुम्हें कैसे नहीं पता? इतना शोर। मैंने सुना, कह रहे थे कि सरकार चाहती है कि तीसरा परिवार आधा सुअर का मांस बांटे। तीसरा परिवार माना नहीं तो अलग हो गए। दूसरों के मामले में मुझे ज्यादा पता नहीं। तुम्हारी वजह से तुम पहाड़ पर चलने को कहा तो नहीं गए। अगर तुम पहाड़ पर चले जाते तो हमारे पास भी आधा सुअर होता। मैंने तुम्हें तमाशा देखने को कहा, तुम तो वहां भी नहीं गए। नहीं तो 1 किलो मांस भी मिल सकता था। तुम मुझसे बहस कर रहे हो ना? गलती हो गई पत्नी। दोस्तों देखो तो, वह किसकी छोटी बहू है? कितनी सुंदर है। जिंग चेंग, क्या वो फू जीकिंग की बीवी नहीं है? फू जीकिंग की किस्मत बहुत अच्छी है। ये दोनों सच में जोड़ी है। किस्मत बहुत अच्छी है। जैसा मैंने सोचा था, बहुत सुंदर है। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से माँ पापा को खाने के लिए बुलाओ। पापा, मैं भूख से मर रहा हूँ, अभी तक क्यों नहीं लाए? धन्यवाद माँ। आओ माँ। छोटे मन, तुमने बहुत मेहनत की है। कोई मेहनत नहीं माँ, आप आज मेरे बनाए हुए जंगली सुअर का मांस चखो। नया बनाया हुआ जंगली सुअर का मांस, तुम भी एक टुकड़ा खाओ। हम बहुत स्वादिष्ट है। तेरे चेहरे के अलावा बस खाना बनाने में ही कुछ काम आता है। हम्फ। खाना खाते हुए भी तेरा मुंह नहीं होता, तू बोलता नहीं। कोई तुझे गूंगा नहीं समझता। ये चीज बहुत बेस्वाद है। माँ, मुझे भी मांस खाना है। मक्के का आटा मिल रहा है, वह भी अच्छा है, फिर भी चुन चुन कर खाते हो। हम तो जीवन बिता रहे हैं, कुछ औरतों की तरह नहीं। इतना खाती हैं, पूरा परिवार। जल्दी ही उन्हें गरीब बना देंगी। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, हम अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं। उन्हें बोलने दो, अगर फिर बोले तो मैं खाना खाकर उनका मुंह फाड़ दूंगा। जल्दी खाओ। जिंग चेंग, आज रात मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं भेजूंगी। तुम वापस आकर गर्मागर्म खाना खाओ। मैं पहले चलती हूँ। ठीक है। माँ अलविदा, पापा अलविदा, बहन अलविदा। जिंग चेंग, छोटे मन अब समझदार हो गए हैं। तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। मैं जानता हूँ माँ। लगता है याओ तीसरी भाभी कल रात का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी नाराज है। किताब में लिखा है कि उनका परिवार बन गया। हजारों शब्द लिखे गए हैं। याओ परिवार की तीसरी शाखा बिना कुछ लिए बाहर हो गई। याओ झिंजियांग को छोड़कर। आधा सुअर मिला था और कुछ नहीं मिला। यह तो बड़े नेता के घर की तीसरी भाभी है ना? कैसा बड़े नेता के घर की? हम अलग हो चुके हैं। मेरे कहने से तो यह अलग होना अच्छा हुआ। नहीं तो याओ तीसरे भाई का आधा सुअर भी नहीं बचता। बिल्कुल सही। हर सास ससुर तुम्हारे सास ससुर जैसे अच्छे नहीं होते। हमारे समूह की औरतें, तुमसे कौन नहीं ईर्ष्या करता? यह तो आपसी बात है। वो परिवार वाले मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मैं भी उनके साथ अच्छा करना चाहती हूँ। यह तो खेत में कपड़े जल्दी फट जाते हैं। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ जो 2 नए कपड़े सिल दे। तीसरी भाभी,
क्या तुम्हें कोई जानता है जो कपड़े सिलता हो? कपड़े सिलना? मैं कर सकती हूँ। बस मैं गर्भवती हूँ इसलिए सुविधा नहीं है, नहीं तो मैं ही तुम्हारे लिए बना देती। कोई बात नहीं, मैं जल्दी में नहीं हूँ। मैं तुम्हें बिना कुछ दिए नहीं छोड़ूंगा। 20 अंडे और 1 किलो गुड़, तुम्हें कैसा लगता है? याव परिवार की तीसरी शाखा हमेशा से ही याव परिवार में कपड़े और अनाज की कमी से जूझ रही थी। अलग होने के बाद और भी तंगी हो गई और अब यह औरत बच्चे को जन्म देने वाली है। अंडे खाने और गुड़ पीने से सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। अरे यह कैसे ठीक होगा? ही। अरे मेरे पास कपड़े बहुत हैं, हर किसी के लिए एक नया कपड़ा बना दूंगी। तुम तंगी में हो फिर भी पेट में पल रहे बच्चे के लिए एक नया कपड़ा बना सकती हो। जियांग वायु मैन तीसरी भाभी के साथ कैसे? कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरी भाभी अलग होने की जल्दी में थी। पता चला कि जियांग वायु मैन यह औरत पीछे से आग लगा रही थी। तीसरी भाभी तुम्हें धन्यवाद, मैं अभी घर जाकर कपड़े ले आती हूँ। थोड़ी देर में तुम्हें भेजूंगी। अच्छा ठीक है। बचाओ। बहन जल्दी आओ, कोई नदी में गिर गया है, जल्दी आओ। कितनी बेवकूफ है, तैरना भी नहीं आता। फूसेकिंग जल्दी करो, तुम्हारी बीवी नदी में गिर गई है। क्या कहा? तुम्हारी बीवी नदी में बर्तन धोने गई थी और किसी तरह नदी में गिर गई। एक्साई ओमन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अरे रास्ता दो, रास्ता दो। एक्साई ओमन, जिंग जिंग, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। माफ करना, सब मेरी गलती है, मैं देर से आया। मुझे पता था कि वह नाजुक है, फिर भी मैंने क्यों मान लिया कि वह खाना लेकर आएगी। क्या हुआ? एक्सायोमन कैसे नदी में गिर गई? अभी मैं नदी किनारे कपड़े धो रही थी। जियांग बहन बर्तन धोने आई थी, वह एक कदम में संभल नहीं पाई और सीमिंग थी। सीमिंग ने जियांग बहन को बचाया। एक्सायोमन, तुम्हारा और बच्चे का कुछ तो नहीं हुआ? माँ, मैं ठीक हूँ। सब ठीक हो गया, सब मेरी गलती है, मैं देर से आया। शायद उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। अगर वह बीमार हो गई तो हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे माँ, तुम यहाँ रुको, मैं बैलगाड़ी लेने जाती हूँ। हम तुरंत स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। एक्साई ओमन, तुम होश में आ गई? बच्चा कैसा है? बच्चे को कुछ तो नहीं हुआ? चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के समय से पहले जन्म लेने के कोई लक्षण नहीं है। बस डर गया था, इंजेक्शन लगाने के बाद घर जाकर आराम करने से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा इस बार तो कुछ नहीं हुआ, बच्चा सुरक्षित है। लेकिन इतने महीने हो चुके हैं, फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल भी थकना नहीं चाहिए, नहीं तो बच्चे और माँ दोनों को खतरा हो सकता है। वैसे मैं बस खाना बनाती हूँ, इसमें कोई मेहनत नहीं है। आगे से मैं खाना बनाऊंगी। नहीं, तुम हमारे घर की मुख्य कमाने वाली हो, तुम्हें खेत में काम करना होगा। मेरे लिए मजदूरी के अंक कमाने जाना होगा। तो फिर तुम आगे से खाना बनाना, लेकिन सावधान रहना, नदी किनारे बिल्कुल नहीं जाना, बहुत खतरनाक है। अगर मैं कहूँ कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, तुम्हें विश्वास होगा? कौन है? वैसे मुझे भी पूरा यकीन नहीं है। मैं नदी किनारे बर्तन धो रही थी। जब मैं उठी तो मेरा सिर चकरा रहा था और अचानक मुझे लगा किसी ने मेरी टांग पर एक छोटा पत्थर मारा। मैं फिसल गई और पानी में गिर गई। तुम्हें किस पर शक है? याओ सीनेंग, कितना संयोग है। उस दिन वह खेत में नहीं थी और जैसे ही तीसरी भाभी ने चिल्लाया, वह बचाने आ गई और पानी में मैंने सच में एक गुलेल देखी जो बहाव के साथ बह गई। उस पर शक करने के अलावा कोई कारण नहीं। यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। अभी जल्दी मत करो, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं जरूर कोई तरीका निकालूंगा इस बदले की आग को शांत करने का। अरे तीसरी बहन, तुम भी बहुत सीधी हो। वो जियांग यूमान खुद ही पानी में गिरी थी, तुमने उसे बचाया क्यों? पानी में डूबता इंसान कुछ भी पकड़ लेता है। अगर तुम उसके हाथ में फंस जाती तो वह तुम्हें मार डालती। मैंने उस वक्त इतना नहीं सोचा था। सीमेंग दिल की अच्छी है, टीम लीडर की बेटी होने का फर्ज निभाया। तुम तो अच्छी हो, लेकिन शायद वह तुम्हारी कदर नहीं करेगी। देखो ना, उनके पूरे परिवार को बस उस गर्भवती बहू की फिक्र है। तुम्हारी परवाह किसी ने नहीं की जो पानी में उतरकर बचाने गई थी। सर्दी तो नहीं लगी? मैंने अच्छा काम किया, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी नायिका से कोई लेना देना भी नहीं रखना चाहती थी, बस चुपचाप ये 2 साल गुजारना चाहती थी। लेकिन तुम न सिर्फ मेरे आदमी पर नजर रखती हो, बल्कि मेरे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हो। अगर मैं अब जवाब नहीं दूंगी तो तुम मुझे कमजोर समझोगी। शुक्रिया सीमेंग। बस एक शुक्रिया काफी है। उसने तो तुम्हारी 2 जानें बचाई है। हाँ, मेरी टांग पर पत्थर लगा था, मैं संभल नहीं पाई और पानी में गिर गई। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? कोई नहीं जानता, शायद यही सोचे कि तुमने ही मुझे धोखा दिया। यूमान दीदी, तुम क्या कह रही हो? मैं बस वहां से गुजर रही थी, संयोग से तीसरी भाभी की चीख सुनकर आ गई कि कोई पानी में गिर गया है। वह बचाने गई थी, क्या उसने कुछ पता लगा लिया? मैंने बस ऐसे ही कह दिया, किसने नुकसान पहुंचाया है। यह रहस्य छिप नहीं सकता, हम सबको पता चल ही जाएगा।
जियांग यूमैन, मैंने तुम्हें दिल से बचाया। तुम मुझे ऐसा धन्यवाद दे रही हो। अभी इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। शीनियान की प्राइमरी स्कूल टीचर एग्जाम की रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होगी। पिछले जन्म की यादें हैं, इस जन्म में मैं आसानी से पास हो जाऊंगी जब मैं टीचर बन जाऊंगी। जियांग यूमैन, देखती हूँ तुम कब तक ऐसे ही चलती हो। घर के सब लोग काम पर चले गए हैं, मुझे भी जल्द जाना है। तुम अकेले घर पर ठीक रहोगी? मैं ठीक हूँ, जल्दी से खेत में जाओ, मेरे लिए वर्क पॉइंट कमाओ। तो आज खाना मत बनाना, मैं आकर बनाऊंगी। ठीक है, जल्दी जाओ। इस किताब की कहानी के अनुसार याओ सीमेंग इतनी कामयाब इसलिए हो पाई क्योंकि पुनर्जन्म के बाद उसकी नजर शीनियान जी स्कूल पर थी। टीचर की इस पोस्ट पर उस समय के टीचर की महीने की 15 रुपए तनख्वाह मिलती थी। अनाज और वर्क पॉइंट भी मिलते थे। टीचर बनने के बाद उसने पहाड़ियों में बहुत सारी बेशकीमती जड़ी बूटियां इकट्ठा की और ब्लैक मार्केट में बेचकर ढेर सारा पैसा कमाया, जिससे उसने अपने भविष्य के बिजनेस एम्पायर के लिए अच्छी पूंजी जमा की। मिल गया एक ऐसी हीरोइन जो प्रेग्नेंट औरत को भी नहीं छोड़ती। उसे क्यों सारे फायदे मिलने चाहिए। माफ कीजिए, शीनियान जी स्कूल की यह टीचर की पोस्ट मैं ही लूंगी। नमस्ते, हम रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। क्या आप दोनों साथ रजिस्टर कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि इस बार सिर्फ एक ही टीचर की जगह है? हमें पता है। कोई बात नहीं, नतीजा कुछ भी हो, इससे हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही वह मेरे साथ एग्जाम दे, क्या फर्क पड़ता है? यह जगह सिर्फ मेरी ही होगी। लेकिन जब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम फिर से शुरू होगा, फैंग शीवेन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगी। वह एक बहुत ही खास रिसर्च टैलेंट है, इसलिए मैं उनसे दोस्ती करती हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया। वह भी टीचर के लिए रजिस्टर क्यों कर रही है? वह जानबूझकर मेरे रास्ते में रोड़ा अटका रही है या उसे लगता है कि टीचर बना बच्चों का खेल है? कितना परेशान करती है सीमेंग। क्या तुमने नहीं कहा था कि टीचर का एग्जाम सबकी अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है? हर कोई दे सकता है। क्या तुम्हारे दिल में भी यही लगता है कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं शीवेन, हम तो सबसे अच्छे दोस्त हैं। मुझे बस लगा वह तो गर्भवती है, फिर भी इतना शोर मचा रही है। बच्चे के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा रही। चलो हम चलते हैं। कॉमरेड, मैं आवेदन करना चाहती हूँ। तुम आवेदन? तुम आवेदन करोगी? हाँ बिल्कुल। बहन, तुम तो लगभग डिलीवरी के करीब हो। कुछ गलत हो गया तो स्कूल इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कोई बात नहीं, मैं खुद जिम्मेदारी लूंगी। और मेरी डिलीवरी की तारीख छुट्टियों के दौरान ही है। कॉमरेड, मैं भी तरक्की करना चाहती हूँ। मौके सबके लिए बराबर हैं, है ना? ठीक है, वैसे भी तुम शायद पास नहीं हो पाओगी। थैंक्स जिकिंग, सुना है तुम लोगों ने देखा जियांग यूमैन टीचर की परीक्षा देने जा रही है। क्या वह सच में टीचर बनना चाहती है? क्या वह सोचती है कि कोई भी टीचर बन सकता है? अगर वह पास भी हो गई, क्या वह गर्भवती होकर स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी? यह मुझे नहीं पता। मैंने सुना है तुम और कैप्टन की बेटी दोनों ने आवेदन किया है। तुम जैसे कॉमरेड्स ही टीचर बनने के काबिल हैं। उसकी बारी कहाँ है? जो जी, आप ऐसा मत कहिए। सब मेहनत कर रहे हैं, कोई भी पास हो सकता है, पर वह तो बिल्कुल नहीं। फू परिवार ने इस बहू को बहुत लाड प्यार दिया है। गर्भवती होकर भी शोर मचा रही है। बच्चा गिर जाएगा तब पछताओगी। तुम किसके बच्चे को बुरा भला कह रही हो? मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। अरे तुम क्या बोल रही हो? लड़ाई मत करो, लड़ाई बंद करो। बोलने में क्या हर्ज है? क्या बोलना गुनाह है? मेरी जीभ काटोगी? लगता है तुम गोली खाना चाहती हो। तुम क्या कर रही हो? फिर से लड़ाई? मुझे समझाने के बजाय अपनी बीवी को समझाओ। तुम्हारे माँ पापा जियांग यूमैन टीचर की परीक्षा देने जा रही है, तुम्हें पता है? हाँ, पता है। तुम्हें पता है और तुम उसे ऐसा करने दे रहे हो? अगर वह परीक्षा देने गई तो घर में खाना कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। तुम्हारा बनाया खाना बहुत बेकार होता है। हैतांग, तुम चिंता मत करो। अगर मैं पास भी हो गई तो भी मैं खाना बनाने में कोई कोताही नहीं करूंगी। तुम्हारे पास कितना ज्ञान है मैं जानता हूँ। अगर तुम फेल हो गई तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मुझे आएगी।
अगर मैं पास हो गई तो अगर मैं पास हो गई तो तुम्हें सम्मान से मुझे बड़ी भाभी कहकर बुलाना होगा, जैसे तुम अपने बड़े भाई का सम्मान करते हो। कर पाओगे? तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम पास नहीं हुए तो? अगर मैं पास नहीं हुआ तो तुम जो भी खाना चाहो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। चाहे तुम शादी के बाद भी मैं तुम्हारे लिए बनाता रहूंगा। तुम साथ ले जाना। कैसा लगा तुम्हें? सुनो, मुझे बहुत दिन हो गए स्वीट एंड सॉर फिश खाए हुए। तुम्हें खानी है? कल मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। ठीक है। जब तक खाना बनाने में कोई रुकावट नहीं आती तब तक परीक्षा देना ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर पास नहीं हुए तो मान लेना। चिंता मत करो, मैं अपने वादे का पालन करूंगा। आज का यह रिफ्राइड पोर्क बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी रात हो गई है, कल देख लेना। तुम सो जाओ, मैं थोड़ा और देख लूंगा। मेरा पिछला जन्म 211 यूनिवर्सिटी का टॉपर था, लेकिन इस समय के कुछ ज्ञान को फिर से सीखना पड़ेगा। अगर इस बार मैं शिक्षक बनने में सफल हो गया या उसी में, तो यह नायिका मेरे लिए इतनी डरावनी नहीं रहेगी। फूजी किंग, क्या मैंने कोई ऐसी बात की है जिससे तुम नाराज हो गए? मुझे लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। मेरी पत्नी है, बाकी लोगों का पसंद नापसंद मेरे लिए मायने नहीं रखता। वायुमैन जी, लगता है तुम भी मुझे पसंद नहीं करती। क्या तुमने सुना कि मैं शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर रहा हूँ, इसलिए तुम भी आवेदन करने आई हो? दीदी, तुम्हें पता है कि तुम लोगों को पसंद नहीं आती? मुझे आश्चर्य है आज आने वाले हर व्यक्ति से। क्या तुमने यही सवाल पूछा? क्या तुम आवेदन कर सकती हो और दूसरे नहीं कर सकते? मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, मैं सिर्फ यह सोच रहा था। तुम्हारा डिलीवरी टाइम नजदीक है, अगर पास भी हो गए तो पढ़ा नहीं पाओगी। घर में कोई देखभाल करने वाला है, इसकी चिंता तुम मत करो। परीक्षा केंद्र तैयार है, सभी अंदर आ जाइए। गुड लक, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। परीक्षा शुरू। चिंग चिंग। धीरे धीरे, इतनी देर तक परीक्षा दी, भूख लगी होगी, लो। रिजल्ट कब आएगा? 2 दिन बाद। अगर मैं पास हो गया तो कोई सूचना देने आएगा। अगर कोई सूचना नहीं आई तो समझ लेना कि पास नहीं हुए। चिंता मत करो, अगर पास नहीं हुए तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पति जी, तुम बहुत अच्छे हो। चलो। सीमिंग, तुम्हें लगता है जियान वायुमैन की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो। नहीं, कैसे नहीं? अभी तुम्हारी आंखों में ईर्ष्या आग की तरह दिख रही थी। मैं समझ गया, तुम उससे बहुत जलते हो, मत कहो। मैं भी उससे जलती हूँ, सास ससुर भी उसे बहुत प्यार करते हैं। इतना हंडसम पति भी उसकी हर बात मानता है। हाँ, अगर जियान वायुमैन नहीं होती तो यह सब मेरा होता। आज बड़ी टीम में शिक्षक परीक्षा के नतीजे आने वाले हैं ना? खैर, मेरा तो कोई चांस नहीं है। मैं भी कई सवाल नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, हम सब नहीं कर पाए, क्या दूसरे कर लेंगे? मेरे कहने से हमारी टीम में सबसे ज्यादा उम्मीद तो सीमिंग बहन से है। वह तो टीम लीडर की बेटी है, पहले तो कभी खेत में नहीं उतरी, घर पर पूरी तरह से परीक्षा की तैयारी कर रही थी। शिक्षक आ गए।
सभी सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कौन पास हुआ। दिल बेचैन है। कुछ शिक्षक जब पेपर चेक कर रहे थे, कुछ मतभेद हो गए, थोड़ी देर हो गई। मतभेद थे। आप जो कह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे। बस जल्दी बता दीजिए, कौन पास हुआ है? क्या टीम लीडर की बेटी याओ सीमिंग है? निश्चित ही सीमिंग है। उसे तैयारी करने देने के लिए उसका काम हम सब ने किया है। बिल्कुल, उसने घर वालों को वादा किया था कि वह जरूर पास होगी। अगर नहीं हुई तो फिर जो करना होगा करेगी। कमरे में चुपकर आलस नहीं करेगी। सच में लगता है पहले याओ सीमिंग ने रोका था याओ परिवार के बड़े और दूसरे भाई को जंगली सुअर मारने जाने से, जिससे बड़े और दूसरे घर को आधा सुअर कम मिला। अब ये दोनों बहुएं एक दूसरे से दूर हो गई हैं। कौन है जियांग साथी? डब्ल्यू शिक्षक, कौन सी जियांग साथी? हमारे ज्ञानी छात्र आवास में कहां से आई जियांग साथी? कैसे नहीं, मेरी बड़ी भाभी का नाम जियांग है। उन्होंने भी शिक्षक परीक्षा दी थी। वह डब्ल्यू शिक्षक, कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई? वह तो गर्भवती है, वह कैसे पास हो सकती है? तुम सब बस जलन कर रहे हो। गर्भवती होने से क्या होता है? अगर उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया तो मैं रोज भतीजे को स्कूल ले जाकर दूध पिलाऊंगा। कोई देर नहीं होगी। अरे छोड़ो, तुम थोड़ा चुप रहो। उनकी ननद अपनी भाभी की बहुत रक्षा करती है। अभी कुछ ही समय हुआ है आए हुए, लेकिन अपनी भाभी के लिए तुमसे 2 बार लड़ चुकी है। बहुत हिम्मतवर है। सभी साथियों, आपके नतीजे मेरे हाथ में हैं। यह न्याय और निष्पक्षता का मामला है। इस परीक्षा के लिए मूल्यांकन समूह ने भी तीव्र चर्चा की है। पहले स्थान पर है जियांग साथी। सिर्फ 1 नंबर कम मिले। भाभी, मुझे कैसे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी हो? बीच में मत बोलो, डब्ल्यू शिक्षक को बोलने दो। सभी साथी बहुत अच्छे हैं। यह परीक्षा सिर्फ इस बार की नौकरी तय करती है। आपका भविष्य अभी बहुत लंबा है। आशा है आप सीखते रहेंगे। भविष्य में और मौके मिलेंगे। डब्ल्यू शिक्षक, क्या सच में पहले नंबर पर जियांग वायुमन साथी है? हाँ, जियांग वायुमन साथी। हमारे पत्थर की चक्की वाले स्कूल ने आधिकारिक तौर पर नियुक्ति दे दी है। छोटे मैन, हमें नहीं पता था कि तुम इतने होशियार हो। परीक्षा में सिर्फ 1 नंबर कमाया। हाँ, माँ पापा, आपको पता नहीं छोटे मैन हर रात कितनी मेहनत करता है। हमारी पहले की शर्त अभी भी मान्य है ना? मैंने पहले ही तुम्हें भाभी कह दिया था ना? कब? मैंने तो सुना ही नहीं। फिर से बोलो ना, सुनने दो। तुम जानबूझकर कर रहे हो। हैतांग, शर्त हारी है तो मानो। हम फू परिवार के लोग बात का पक्के होते हैं। भाभी, क्या खाना चाहोगे? भाभी तुम्हारे लिए बनाएंगी। सच में? तो मैं खट्टा मीठा मछली और हाथ से खाने वाली रिब्स चाहूंगा। मिक्स्ड वेजिटेबल्स, और सबसे अच्छा होगा अगर सूप भी मिल जाए। फुहेतांग, मुझे कैसे नहीं पता था तुम इतने शौकीन हो खाने के। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई मुझे प्यार करता है तो भाभी तुम्हें प्यार करेगी। आज हम सभी परिवार के साथ अच्छा खाना खाएंगे। लेकिन छोटे मैन, घर में इतनी सारी चीजें कहाँ हैं? पहले हितांग ने खाने की इच्छा जताई थी ना? मैंने कम्यून से कुछ सामान ले आया था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, तुम यहीं बैठे रहो। हैतांग, देखो तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है। तुम्हारी पसंद की चीजें जानती है। आगे से तुम अपनी भाभी से ठीक से बात करना। मैंने उसके साथ क्या बुरा किया है? हर बार लड़ाई में मैं ही सबसे आगे रहकर उसकी रक्षा करता हूँ। मैं भी सिर्फ अपने बड़े भाई की खातिर। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तो तुम रिब्स धो दो। पहले बैग उठाते समय ही देख लिया था कि बैग खाली है। ये सब चीजें उसने कहां से निकाली? जाओ। ठीक है। शुरू में उसने कहा था कि शिक्षक बनने पर हर महीने 15 रुपए मिलेंगे। सारे पैसे घर के लिए देंगे, इसीलिए हमने उसे खेत में नहीं जाने दिया। अब क्या, नहीं पास हुई, मूड खराब है तो खेत नहीं जाएगी? मतलब हम ही घर के बैलगाड़ी हैं, मटे पते रहें। उसे देवी समझकर पूछते रहें। सारी गलती पू परिवार की बहू की है। हमारी बेटी ने उसकी जान बचाई थी। उसे खुद पता नहीं कि वह किस कैटेगरी की है। फिर हमारी बेटी से क्यों प्रतिस्पर्धा कर रही है? हाँ, सारी गलती जियांग यूमैन की है। अगर वह नहीं होती तो पत्थर की चक्की वाले स्कूल में शिक्षक मैं ही होता, जो दूसरे नंबर पर था। याओ, 3 भाई बहन, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये सुनने में आया है कि कॉमरेड जियांग शिक्षक बन गए हैं। हम बधाई देने आए हैं। 3 भाई 3 भाभी, आपका धन्यवाद। बैठकर साथ खाइए। जल्दी आओ, जल्दी आओ। कोई आश्चर्य नहीं कि जो यू ने जियांग यूमान को डांटा। वह जल्द ही पू परिवार को निकल जाएगी। यह पूरा खाना, यहाँ तक कि नए साल पर भी हम इतना नहीं खाते।
हे भगवान, ये मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना है। कॉमरेड जियांग, आपका हुनर तो अद्भुत है। मैं भाभी से कैसे तुलना कर सकता हूँ? भाभी सिलाई मशीन भी चलाती है। वैसे मैं हाल ही में शिक्षक की परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। भाभी से कपड़े बनवाने की बात भूल गया। भाभी, आप इंतजार करें, मैं आपके लिए कपड़ा लाता हूँ। मैं आपके लिए कपड़ा लाता हूँ। यह हर जगह क्यों मौजूद है? मैं अभी बहुत लापरवाह था। शायद मैंने खुद को उजागर नहीं किया। यह बैग तो पहले से ही खाली था, अब इतनी सारी चीजें निकाल रही है। उसने मुझसे कुछ छुपाया है। यह कपड़ा, क्या आपने इसे कम्यून से खरीदा है? मजाक कर रहे हो? कम्यून में ऐसा कपड़ा कहाँ मिलता है? यह तो मैंने बीजिंग से खरीदा है। आपने और क्या खरीदा है? आपका क्या मतलब है? क्या आप मुझ पर पैसे बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं? यह सब मैंने अपने पैसे से खरीदा है, और यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है। क्या यह हम सब के लिए नहीं है? मेरा मतलब वह नहीं था। भाभी, हे भगवान, इस कपड़े का टेक्सचर कितना अच्छा है। आप जैसा चाहे बना दीजिए, पहले जैसा ही। मेरे पिता और जिंगचेंग के लिए एक सूट बना दीजिए। बाकी का आप अपने बच्चों के लिए बना लीजिए। ठीक है, ठीक है। वैसे आज हम यहाँ एक और बात के लिए आए हैं। एक और बात है। वैसे आज काम करते समय मैंने अपनी तीसरी बहन को देखा। वो बहुत ही शकी लग रही थी और उसने एक कागज गिरा दिया। मैं और तुम्हारी भाभी, हम पढ़ नहीं सकते। आप हमें बताइए ये क्या है? यह तो एक शिकायत पत्र लगता है। शिकायत पत्र? किसके खिलाफ? क्या यह परिवार बंटवारे के कारण मेरे और झेंजियांग के खिलाफ है? क्या यह मेरे और झेंजियांग के खिलाफ है? चाहे यह किसी के भी खिलाफ हो, कुछ समय बाद हमें पता चल जाएगा। हमें पता चल जाएगा। उपन्यास में याओ सीमेंग का शिकायत पत्र लिखने का कोई जिक्र नहीं है। लगता है मेरे कारण कहानी फिर से बदल गई है। मेरे हस्तक्षेप के कारण कहानी बदल गई है। याओ सीमेंग इतनी परेशान हो गई है कि उसने शिकायत पत्र लिखने जैसा कदम उठा लिया। लगता है वह सचमुच पत्थर की चक्की स्कूल की शिक्षिका बनना चाहती है। दिन की बात सोच रहे हो? हाँ, यह तो पैर की उंगलियों से सोचा जा सकता है। वह मेरे लिए ही आई है। माफ करना। यह उसने मुझे रिपोर्ट किया है। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? मेरे परिवार की पृष्ठभूमि की वजह से इस बार शायद तुम्हें भी परेशानी होगी। अपराध बोध महसूस कर रहे हो? तुमने इतनी मेहनत की, मुश्किल से पास हुए हो। अगर तुम्हें अपराध बोध महसूस हो रहा है तो तुम्हें मुझे प्यार करना होगा, मेरी देखभाल करनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारी कमाई मेरी होगी। और मैं इसे कैसे खर्च करती हूँ, यह तुम नहीं पूछ सकते। क्या तुम अभी भी दिन की बात सोच रहे हो? नाराज हो? माफ करना, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम पैसे कैसे खर्च करते हो मैं नहीं पूछता। मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि तुम मुझसे कुछ छुपाओ, वरना कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। आज भाग्य से मैंने देख लिया, अगर कोई और होता पता नहीं क्या हो जाता। मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? सो जाओ, बहुत नींद आ रही है। सो जाओ। प्रिंसिपल झांग, टीचर वो, इधर आइए। टीचर वो फिर से क्यों आए हैं? क्या वे जियांग जिंग को ढूंढने आए हैं? शायद कोई बात भूल गए होंगे। पता चला कि वो जिंग का परिवार गांव में सुधार के लिए भेजे गए स्टिंकिंग 5 में से है। टीचर वो तुरंत चले आए। टीम लीडर, टीचर वो, आप लोग क्यों आए हैं? कॉमरेड जियांग, अंदर आकर बात करते हैं। अंदर आइए। कॉमरेड जियांग, इस बार हम आपके घर एक बात कहने आए हैं। टीचर वो, कहिए। इस परीक्षा में आपका स्कोर सचमुच पहले स्थान के लायक था, लेकिन हमने पहले आपकी पृष्ठभूमि पर विचार नहीं किया था। किसी ने स्कूल में शिकायत कर दी, इसलिए इस बार हम आपको पत्थर की चक्की स्कूल का शिक्षक नहीं बना सकते। क्या जियांग यूमन पर शिकायत हुई है? पृष्ठभूमि की समस्या है। सभी स्टिंकिंग 5 हैं। पहले तो उन्हें बोर्ड लगाकर घुमाया जाता था। ऐसे लोग शिक्षक बने बच्चों को पढ़ाने के काबिल कैसे हो सकते हैं? वहां इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो? काम पर नहीं जाना है? टीम लीडर, हमारे जिकिंग आवास में कई लोगों ने शिक्षक की परीक्षा दी थी और एक स्टिंकिंग 5 ने पहला स्थान ले लिया। सब लोग चिंतित हैं, इसमें क्या बुराई है? अब शिकायत हो गई, अच्छा हुआ। कॉमरेड जियांग, ये एक मजबूरी है। आपको नौकरी पर नहीं रख पाना हमारे स्कूल के लिए भी एक नुकसान है। हमारी परीक्षा के परिणामों के अनुसार हम पहले स्थान वाले को नहीं ले सकते, तो हमें दूसरे स्थान वाले को लेना होगा। दूसरा स्थान किसने लिया? सीमेंग। दूसरा स्थान तुमने लिया था पहले। यूमन जी का पहला स्थान इतना अच्छा था कि किसी ने मेरे दूसरे स्थान पर ध्यान ही नहीं दिया।
लेकिन अब ऐसा हो गया है कि यह एडमिशन मेरे दूसरे स्थान वाले सिर पर आ गया है। याओ बहन, झिझक मत दिखाओ, तुम हमारे कप्तान की बेटी हो। मेरे कहने से तो यह टीचर की पोस्ट तुम ही को मिलनी चाहिए। बकवास बंद करो। मेरी सीमिंग ने अपनी मेहनत से दूसरा स्थान हासिल किया है। वो मैडम, माफ कीजिए, मैं पूछना चाहती हूँ, नियमों के अनुसार किसे अच्छा माना जाता है? अभी के हिसाब से तो गरीब किसान, मजदूर या फिर वीर परिवार के लोग। अच्छा, तो फिर यह टीचर की पोस्ट मैं ले सकती हूँ। जियांग यूमन, तुमने शायद ठीक से नहीं सुना। वो मैडम और शांग प्रिंसिपल ने कहा था कि तुम्हारा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तुम टीचर नहीं बन सकती। किसने कहा मेरा बैकग्राउंड खराब है? तुम्हारा बैकग्राउंड कैसे अच्छा है? पूरा विलेज जानता है कि तुम्हारा परिवार यहाँ सुधार के लिए आया था। जियांग यूमन, अगर तुम और जिद करोगी तो शर्मिंदा तुम ही होगी। मैं शर्मिंदा? मेरे पति के बैकग्राउंड को छोड़ दो। मैं एक शहीद की बेटी हूँ, मुझे क्या शर्म? मैं यहाँ मौजूद हर व्यक्ति से ज्यादा सम्मानित हूँ। कामरेड जियांग शहीद की बेटी है? हाँ, पहले कप्तान की बेटी याओ सीमेंग ने कहा था कि वीर परिवार का बैकग्राउंड अच्छा होता है। शहीद भी तो वीर परिवार में आते हैं, है ना? याओ सीमेंग, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, लेकिन शहीद की बेटी होने का दावा सिर्फ बातों से नहीं होता। हाँ जियांग यूमन, यह कोई ऐसी बात नहीं जो तुम ऐसे ही कह दो। हर चीज के लिए सबूत चाहिए होता है। हाँ कामरेड जियांग, शहीद की बेटी होने का झूठा दावा करने पर सार्वजनिक भर्त्सना होगी। आपके पास सबूत होना चाहिए। जी कामरेड जियांग, अगर आप शहीद की बेटी है तो बैकग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको शिनियांजी स्कूल में टीचर बना सकते हैं। लेकिन सबूत दिखाना होगा। मैं ही तो रीबॉर्न हीरोइन हूँ। सारे फायदे उसे कैसे मिल सकते हैं? वह बहुत भाग्यशाली होगी। सबूत चाहिए तो रुको। वैसे मैं तो यकीन नहीं करती कि वह शहीद की बेटी है। आप लोग देखो, उनके घर में खाने पीने और इस्तेमाल की चीजें कौन सी सबसे अच्छी नहीं है? और जियांग आयुमन तो हमेशा इतनी लाडली लगती है, बिल्कुल पूंजीवादी स्टाइल। जू साथी, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। इक्साई ओमन गर्भवती है, हमारा परिवार उसे लाड करे, क्या यह गलत है? किसमें गर्भवती नहीं हुई? किसकी बहू उसकी तरह है? इतनी आलसी और नाजुक, फिर भी अच्छा खाने पीने की इच्छा। मेरी बीवी, मैं उसे अच्छा खिलाता पिलाता हूँ। तुम्हें क्या लेना देना? जियांग साथी को ऐसा पति मिला, कितना भाग्यशाली है। वह कैसे शहीद की बेटी हो सकती है? यह मेरी माँ का शहीद सम्मान प्रमाण पत्र है। जियांग साथी वाकई शहीद की बेटी है। उनकी मां क्षु में सुरक्षा करते हुए, टेक्सटाइल मिल की सामूहिक संपत्ति की रक्षा करते हुए शहीद हुई। एक महान क्रांतिकारी योद्धा थी। प्रिंसिपल झंग, कहीं यह प्रमाण पत्र जाली तो नहीं? अच्छी तरह देखो, यहाँ सरकारी मोहर है। किसकी हिम्मत नकली बनाने की? लगता है ये सब एक गलतफहमी थी। जियांग वायुमन साथी, आप अभी भी शिनियांजी प्राइमरी स्कूल की टीचर बन सकती है। धन्यवाद प्रिंसिपल झंग, यह आपकी गलती नहीं है। गलती तो उसकी है जिसने शिकायत पत्र लिखा। अगर वह नहीं होती तो यह सब गलतफहमी नहीं होती। ठीक है टीचर डब्ल्यू। प्रिंसिपल झंग, मैं अगले सोमवार निश्चित रूप से स्कूल में समय पर पहुंचूंगी। धीरे चलना। क्या कर रहे हो? अभी तक नहीं छोड़ा? अरे पैन ज्ञान युवक, क्या तुमने मेरी सीमेंग को देखा है? सीमिंग वह अभी यही थी। ओह, कोई बात नहीं, मैं ढूंढती हूँ। तुमने पहले मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? तुम मेरी माँ की बात कर रहे हो? तुमने भी तो मुझसे पूछा नहीं था। क्षुमे के शहीद होने के समय मूल नायिका अभी बच्ची थी। बड़ी होकर फूजिंग चेंग से शादी कर ली। हमेशा जीवन का आनंद लेने में व्यस्त रही। यह बातें बताना तो दूर की बात है। उसकी माँ की तस्वीर और यह समान प्रमाण पत्र तो अलमारी के सबसे नीचे से मिले थे। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास मुझसे छिपाने के लिए और कुछ है? बिल्कुल नहीं, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है। अरे इतना मत सोचो, जल्दी से खेत में जाओ और मेरे लिए काम के अंक कमाओ। मैंने तो पहले ही जियांग वायुमन को मुश्किल में डाल दिया था। वह अभी भी कैसे स्थिति पलट सकती है? फूजिंग चेंग उसके कब्जे में है। अब शिनियांजी स्कूल की टीचर भी वही बन गई। क्या मैं फिर से जीकर अपनी किस्मत बदल नहीं सकते क्या? नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा। मुझे अपनी किस्मत बदलनी होगी। अपनी किस्मत। मुझे याद आया, पिछले जन्म में, यानी इन्हीं दिनों में, एक लड़का जंगली मुर्गे पकड़ने पहाड़ पर गया था और पहाड़ के पीछे एक अच्छी चीज मिल गई। उसने कुछ 100 रुपए कमाए। क्या यह शिक्षक बनने से बेहतर नहीं है? चलो जियांग वायुमन को खुश होने दो, वह ज्यादा देर खुश नहीं रहेगी। ये चुपके चुपके क्या कर रही हो? भाभी, क्या तुमने हमारे खाने में कुछ मिलाया है? क्या हुआ?
आज का खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा नहीं लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा, सिर्फ अच्छा ही नहीं। जब भी मैं खेत में थक जाता हूँ, मरने जैसा लगता है, तो तुम्हारा खाना खाने का इंतजार करता हूँ। तुम्हारा खाना खाते ही सारी थकान धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हैटैंग ने सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने कुछ नहीं मिलाया, बस खाना ज्यादा अच्छा बना दिया। सब अच्छा खाएंगे तो स्वाभाविक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। मैंने इससे बेहतर खाना खाया है। पहले ऐसा महसूस क्यों नहीं हुआ? भाभी, सच बताओ, जब से तुम और भैया ने तलाक की बात की है, मुझे लगता है तुम बिल्कुल बदल गई हो। मैंने अपनी गलतियां सुधार ली हैं, क्या यह ठीक नहीं है? तुमने सिर्फ गलतियां सुधारी नहीं हैं, तुम तो अब देवी हो, जैसे कोई परी हो। आज मुझे पता चला कि तुम शहीद की बेटी हो। अचानक लगा कि भैया भी तुम्हारे लायक नहीं है। बकवास बंद करो। हाँ हाँ, ठीक है, परी को बर्तन धोने जाना है। अरे तुम कमरे में आराम करो, मैं धोती हूँ। धो लिए, जल्दी आकर मेरे पैर दबाओ। अरे आज तुमने देखा याओसिमिंग का चेहरा नहीं देखा? बहुत मजेदार था। उसने मुझ पर गुलेल से हमला करने की हिम्मत की। मेरे दिल में जो गुस्सा था वह आज निकल गया। क्या तुम्हें पता था कि याओसिमिंग शिक्षक की परीक्षा दे रही है, इसलिए तुमने फॉर्म भरा? बिल्कुल, मैं और कुछ नहीं कर रही, बस उसे परेशान करने के लिए। जब उसे पता चला कि हम गांव जा रहे हैं, उसने तुरंत सामान जमा कर लिया। जिसने कभी खाना नहीं बनाया, वह हर चीज में माहिर हो गई। जब उसे पता चला कि याओसिमिंग शिक्षक बनने जा रही है, तो वह पहले नंबर पर आ गई। लेकिन सबसे जरूरी बात उसकी नजरें। वह जिस तरह से मुझे देखती है, वह पहले कभी नहीं था। तुम क्या कर रही हो? और क्या जानते हो तुम? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। फूजे किंग, जल्दी दरवाजा खोलो। यह तो याओ सांगे की आवाज लगती है। तुम जल्दी से देखो, कुछ गड़बड़ न हो। ठीक है। फूजे किंग, जल्दी दरवाजा बंद करो। मैं तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाता हूं। क्या चीज है? गंभीरी। हाँ, इतनी बड़ी गंभीरी, इससे काफी पैसे मिलेंगे ना? याओ साथी, यह गंभीरी तुम्हें कहां से मिली? गंभीरी वाला यह सीन मुझे याद है। किताब में यह याओ सीमेंग थी। टीचर बनने के कुछ ही दिन बाद उसे पहाड़ों में मिली थी एक बड़ी गंभीरी, जिसे ब्लैक मार्केट में बेचकर उसने कई सौ रुपए कमाए। इससे उसे आगे के कामों के लिए काफी पूंजी मिली। लेकिन यह गंभीरी, यह याओ झेंजियांग के हाथ में कैसे आई? ये मैं नहीं था। आज काम खत्म करते समय मैंने अपनी तीसरी बहन को देखा। चुपके चुपके, लग रहा था कुछ गलत कर रही है। मैं उसके पीछे पहाड़ पर गया और फिर क्या देखता हूँ, पहाड़ के पत्थर पर इतनी बड़ी गंभीरी उगी हुई थी। फिर जब वो बेले ढूंढने गई तो मैंने इस गंभीरी को तोड़ लिया। अरे बाप रे! अगर याओ सीमेंग को पता चला तो वह याओ झेंजियांग को मार डालेगी। याओ साथी, तुम्हें आते हुए किसी ने देखा? मैं घर गया था, लेकिन मेरी पत्नी डरपोक है। उसने मुझे तुमसे सलाह लेने को कहा। उसने कहा, ये जियांग साथी बहुत जानकार है, तुम्हारी बात मानने में कोई हर्ज नहीं। गंभीरी सामूहिक संपत्ति है, पहाड़ पर उगी है, यह बड़ा मामला है। ऐसा मत कहो। पहाड़ के मोर और खरगोश जो पकड़ लेता है उसी के होते हैं। साग भी तो रोज कोई ना कोई तोड़ता है। मुझे लगता है यह गंभीरी साग से कोई फर्क नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है? याओ सीमेंग को पता चलेगा कि गंभीरी गायब है, वह जरूर शैतानी करेगी। मुझे लगता है हमें गंभीरी को छुपा देना चाहिए। सही समय आने पर हम इसे बेचेंगे। ठीक है, जियांग साथी के कहने के अनुसार चलते हैं। पैसे मिलने के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ नया घर बनवाऊंगा, उस घर से निकलकर। लेकिन इतनी बड़ी गंभीरी अगर किसी ने देख ली? मैं इसे छुपा दूंगा, कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है, मेरा थोड़ा इंतजार करो। याओ साथी, अभी जाओ और आज हुई सारी बातें भूल जाओ। अपना काम करो, जब समय आएगा मैं तुम्हें गंधारी बेचने के लिए दे दूंगा। ठीक है, तो मैं पहले चला जाता हूं।
छोटी मैन, तुम्हारी हिम्मत कब से इतनी बढ़ गई? जो डरता है वो मरता है, जो हिम्मत करता है वो खाता है। सो जाओ। मेरी गंधारी, मैंने साफ देखा था गंधारी। बेल ढूंढने के लिए मुड़ते ही गायब हो गई। क्यों भगवान भी मेरी मदद नहीं करना चाहता? यह जरूर जियांग फाइयूमैन है। यह जरूर उस औरत ने मेरी गंधारी चुराई है। जियांग फाइयूमैन, तुम मेरा इंतजार करो। कम्यून में धीरे जाना, कम सामान खरीदना, तुम आलसी हो। पता है, मेरी चिंता मत करो। बेशर्म। बस करो। चलो। मेरी छठी इंद्रिय हमेशा सही होती है। मुझे लगता है गंधारी फू परिवार के घर में है। कैसे नहीं, इतनी बड़ी गंधारी वे कहाँ छिपा सकते हैं? यह जरूर इस घर में कहीं है। आज वह आलसी बहू कम्यून गई है ना। दरवाजा बंद करना भूल गए। पहले उनके घर में पूरा जंगली सुअर बनता था। घर में जरूर बहुत मांस है। मेरा खून बह रहा है। मरा हुआ बच्चा, किसी को बुला मत लाना। टियान सियाए। यह बच्चा शौच के बाद मेरा इंतजार भी नहीं करता। मर गया। क्या करूं? मैं तो बस गंधारी ढूंढने आया था। मैंने उसे मारने का नहीं सोचा था। क्या करूं? सब जियांग फाइयूमैन की गलती है। उसने मेरी सारी योजना बिगाड़ दी। यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फैंग जिकिंग, क्या तुमने मेरे टियान सियाई को देखा? सियाई दादी, तुम सुबह से ढूंढ रही हो, अभी तक अपने पोते को नहीं मिला? नहीं, यह मरा हुआ बच्चा कहाँ गया? मिल जाए तो उसकी टांग तोड़ दूंगी। अरे, यहाँ चोर आया है। इस घर में खून क्यों है? क्या हुआ? हमारे घर में चोर आया है। छोटी मैन, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं अभी आई हूँ, पता नहीं कैसे घर ऐसा हो गया है। आने वाला जरूर कुछ ढूंढ रहा था। सबसे बड़ा संदिग्ध याओ सीमिंग है, लेकिन घर में खून क्यों होगा? किसकी इतनी हिम्मत? सिकिंग आश्रम तक चोरी करने आया। छोटी मैन, क्या घर से कुछ गायब नहीं हुआ? खो गया तो कोई बात नहीं, बस छोटे मैन के साथ कुछ न हुआ हो। घर की कीमती चीजें मैंने सब स्पेस में रखी हैं, कोई चुरा नहीं सकता। माँ, घर में कुछ भी नहीं खोया, बस सब उलट पुलट हो गया है। हमें खुद ही साफ करना पड़ेगा। फू जिकिंग, तुम्हारे घर में ये क्या हुआ है? तुम्हें दिख नहीं रहा? चोर घुस आए हैं। चोर? वो गनोडर्मा तो नहीं खोया ना? चिंता मत करो, खोने वाला नहीं है। अच्छा है। आज बहुत कुछ हो गया। ये यांग जिकिंग के घर का बच्चा भी खो गया है। सुबह से ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं। वह बच्चा जैसे भूखे प्रेत का अवतार हो, खाने के समय आते ही रोने चिल्लाने लगता है। अभी तक घर खाना नहीं खाया। कहीं वह बच्चा हमारा मांस तो नहीं चुरा ले गया, छुपा कर खा गया? हाईटांग, बकवास मत करो। मैं क्या बकवास कर रही हूँ? वह बच्चा हर बार हम मांस खाते हैं, लार टपकाता है, हमारे मांस को घूरता रहता है। हाईटांग, घर का मांस नहीं खोया, और ताला तोड़ने का तरीका देखकर लगता है कि बच्चे ने नहीं किया। यह तो अजीब है, चोर को पैसे नहीं मिले। हमारे घर में इतना मांस है, एक टुकड़ा भी नहीं लिया। फिर हमारे घर को इतना उलट पुलट कर क्या ढूंढ रहा था?
कहीं ये याओ सीमिंग ने तो नहीं किया? 10 में से 9 यही होगा। तो क्या उसे रिपोर्ट करना चाहिए? उसने मेरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला। शायद वह वापस नहीं आएगी, मैं अनजान बनी रहूंगी। वैसे भी घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं पहले चलती हूँ। आहा, ठीक है। नहीं है। अरे ये क्या हो गया? मेरा प्यारा पोता कहाँ चला गया? तुम खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से ढूंढो। जॉर्जी, तुम घबराओ मत, मैं अभी अपने पापा को बताती हूँ। पूरी प्रोडक्शन टीम को इकट्ठा करके तियानसी को ढूंढेंगे। जरूर मिल जाएगा। पूरा दिन हो गया, यह यांग तियानसी अभी तक नहीं मिला। यह याओ सीमेंग इतनी उत्सुक कब से हो गई? अरे वापस आ गया। यांग तियानसी को गया है। टीम लीडर ने पूरी टीम को मदद के लिए बुला लिया है। तुम हमारा इंतजार मत करो, पहले खा लो। मुझे कुछ और खाना होगा, मेरी भाभी ने बनाया है, वरना उसके बच्चे को ढूंढने की ताकत कहाँ से आएगी? अरे तुम अभी भी खा रहे हो, चलो। रास्ते में खाने के लिए ले लो। तियानसी, तुम कहाँ हो? तियानसी, जल्दी बाहर आओ, माँ वादा करती है कि तुम्हें नहीं मारेगी। तियानसी, तुम कहाँ हो तियानसी? मिल गया? नहीं तो हम साथ में वहां ढूंढते हैं। तियानसी। यह बच्चा पूरे दिन सिर्फ परेशानी खड़ी करता है। हैतांग, जब तुम छोटे थे तुम भी घर के लिए बहुत परेशानी लाते थे। सब एक ही आंगन में है। इस समय पूर्वाग्रह छोड़ो, एक दूसरे की मदद करो। मालूम है। फूजी किंग, तियानसी अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं। तियानसी इतना छोटा बच्चा है, क्या होगा अगर वह घर के आसपास कहीं सो गया हो? सही कहा, तियानसी भी हमारी तरह अभी यहाँ आया है, ब्रिगेड को भी नहीं जानता। क्या हम आसपास फिर से ढूंढे? ठीक है। तियानसी। बदमाश बच्चे, तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए, यहाँ आराम से सो रहे हो। भैया, तियानसी वाह मर गया। जाकर उन्हें बताओ, तियानसी मिल गया। मैं जाता हूँ। तियानसी, मेरे तियानसी। तियानसी, हे भगवान, मैं कैसे जीऊंगी? तियानसी, किसने तुम्हें मारा? मैं उससे बदला लूंगी। जिंगचेंग, क्या हुआ? मत देखो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम अंदर जाओ। तियानसी के मुंह में कुछ है। तियानसी के मुंह में पोर्क रिब्स कैसे आए? हमारे घर में तो मांस भी नहीं है, तियानसी के मुंह में पोर्क रिब्स कैसे हो सकते हैं? हाँ, तुम्हारे घर में तो पोर्क रिब्स नहीं है, हमारे घर में भी पोर्क रिब्स साल के अंत तक बचा कर रखे जाते हैं। कल मैंने हैतांग के लिए हाथ से पकाए पोर्क रिब्स बनाए थे। हम गरीब लोग पोर्क रिब्स खाते हैं, उसमें साग डालकर, मूली डालकर, सिर्फ उसके तेल के लिए, सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए। ब्रिगेड में इतने शानदार तरीके से पोर्क रिब्स तलने वाले शायद सिर्फ तुम्हारे फूजी किंग के परिवार वाले ही होंगे। यह पोर्क रिब्स वास्तव में हमारे घर के हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह तियानसी के मुंह में कैसे आया। सुना है फूजी किंग के घर में आज चोरी हुई है। क्या तियानसी तुम्हारे घर में चोरी करने गया था? तुम्हारे घर में तो रोज अलग अलग तरीके से खाना बनाना। सिर्फ तियानसी ही नहीं, इस आंगन में रहने वाले सभी लोग। किसे लालच नहीं होगा, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तियानसी ने एक टुकड़ा मांस खा लिया। तो बच्चे को मार डालो। याओ सीमेंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? आज हम सब खेत में थे, छोटी मान कम्यून गई थी। जब हम वापस आए तो घर में चोरी हो चुकी थी। तियानसी कमजोर है, वह हमारे घर का ताला नहीं तोड़ सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि खाना चुराते समय उसने चोर को देख लिया हो? ये संभव है। आज हम सब खेत में थे, यहाँ तक कि गर्भवती तीसरी भाभी भी तीसरे भाई के साथ खेत में थी, जो खेत में नहीं गया। सिर्फ तुम हो जियांग यूमान, इसलिए तुम पर सबसे ज्यादा शक है। यह याओ सीमेंग इतने दिनों से खेत में नहीं गई, आज अचानक खेत में चली गई। जरूर कोई चाल है। मैं सच में खेत में नहीं गई, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम कब खेत में गई थी? मैं थोड़ी देर से गई थी।
क्योंकि मैंने अपने पिता के लिए चाय बनाई थी, इसलिए थोड़ी देर से गई। मेरे पिता गवाही दे सकते हैं। हाँ, मैंने सीमेंग को चाय बनाने के लिए वापस बुलाया था। तुम्हारे पिता तुम्हारी गवाही देंगे तो सबको मानना चाहिए। तो मेरे पति ने मेरी गवाही दी तो सब क्यों नहीं मानते? तुम कहती हो कि तुम चाय बना रही थी, तो कौन साबित करेगा कि तुम चाय बनाते समय क्या कर रही थी? सही कहा, तुम पर शक है। ठीक है, सब लड़ाई बंद करो। हमने पहले ही किसी को बुला लिया है कानूनी टीम को सूचित करने के लिए। जब वे जांच करेंगे तो पता चल जाएगा कि अपराधी कौन है। सच्चाई सामने आ चुकी है, फिर कानूनी टीम क्यों बुला रहे हो? आमतौर पर जियांग यूमान जोजी के साथ नहीं बनती। मुझे लगता है कि तियानसी का चोरी करना छोटी बात है। वह जोजी से बदला लेने की कोशिश कर रही है। जियांग यूमान, भले ही मैं तुम्हें कुछ बुराबला कह देती हूँ, तुम मुझ पर आओ। तियानसी तो बस एक बच्चा है। तुम नीच औरत, तुमने मेरे पोते को मार डाला। आज मैं तुमसे लड़कर रहूंगी। याओ सीमेंग, तुम गंदगी मेरी बहू पर क्यों फेंक रही हो? मैंने क्या गलत कहा? अगर तुम्हारे दिल में कोई गलती नहीं है तो हमें तुम्हारे घर में क्यों नहीं देखने दोगे? मुझे यकीन है कि सबको कोई सुराग मिल जाएगा। कामरेड याओ ने सही कहा। क्या तुम हमें अंदर देखने दोगे? देखो, वह डर गई है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें किस अधिकार से मेरे घर में घुसाए? मैंने किसी की हत्या नहीं की, मुझे कोई डर नहीं है। देखो, ये मेरे बेटे का सुरक्षा कवच है। जियांग यूमैन, तुम्हें अभी भी क्या कहना है? मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, सबको पता है। आज मेरे घर में चोर घुसाया, जो भी अंदर गया है। तो इंतजार करो कानून प्रवर्तन दल के आने का, वे जांच करके बता देंगे। मेरे बेटे का सुरक्षा कवच भी मिल गया है। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। तुम ही हो। तुमने मेरे पोते को मारा है, मैं तुमसे पंगा लूंगा। तियानसी अभी नहीं मरा है। कानून प्रवर्तन दल का इंतजार क्यों करें? अभी उसे पकड़कर कानून प्रवर्तन दल में ले चलते हैं। जियांग यूमैन, इस बार देखते हैं तुम कैसे उबरते हो। जल्दी कुछ लोगों को बुलाओ, उसे पकड़ लो। अरे, सब तनाव मत लो, मेरे पास एक तरीका है। सबको पता चल सकता है कि हत्यारा कौन है। क्या तरीका? वो है तियानसी को जगाना, खुद हत्यारे की पहचान करवाना। क्या? यह कैसे संभव है? क्या तियानसी पहले ही नहीं मर गया था? छोटे मैन, तुम बकवास मत करो, मैंने अभी जांच की थी। तियानसी की सांस, वह वाकई मर चुका है। जोजी, अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मुझे तियानसी को दवा देने दो, मैं गारंटी दे सकती हूँ। तियानसी जाग जाएगा, खुद हत्यारे की पहचान करेगा। मां से हड्डी बनाना, मुर्दे को जलाना, ये तो सिर्फ उपन्यासों में ही होता है। क्या जियांग यूमैन को चिकित्सा भी आती है? जियांग यूमैन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि समय न बर्बाद करो, जोजी से कन्फेशन करो। तियानसी को जान दे दो। याओ सीमेंग, तुम इतने परेशान क्यों हो? इस समय जो तियानसी के न जागने की चाहत रखता है, वही तो हत्यारा होना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि तियानसी जाग जाए। ठीक है, मैं तुम्हें कोशिश करने दूंगी, बस तियानसी को बचा लो। मैं झो यून गुलाम बनकर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। जोजी, तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? चुप रहो, तुम्हारा बेटा नहीं मरा है ना। कामरेड जियांग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस तुम तियानसी को बचा लो, मैं तुम्हें सिर झुकाती हूँ। कामरेड यांग, पहले उठो। लेकिन मुझे सिर्फ 50% उम्मीद है कि तियानसी जाग सकता है। 50% उम्मीद है कि तियानसी तुरंत जाग जाएगा। कामरेड जियांग, तुम जरूर तियानसी को बचा सकते हो ना? मुझे यकीन है कि मैं तियानसी को बचा सकता हूँ, क्योंकि तियानसी मरा ही नहीं है। शायद यह शौक है। हत्यारे को लगा कि तियानसी मर गया है। कृपया जल्दी से मेरे पोते को बचाओ। पहले इस्तेमाल की गई दवा, उम्मीद है काम आएगी। सूक्ष्म जीवन रक्षक दवा और पवित्र पानी शायद उसकी जान बचा लेंगे। तियानसी, तियानसी, मेरा पोता अभी तक क्यों नहीं उठा? उठ गया, उठ गया, मेरा बेटा उठ गया। अरे भगवान, तियानसी सच में उठ गया। बहुत अच्छा। माँ, बेटा, तुम आखिरकार उठ गए। तुमने मुझे मार डाला था, यह कैसे संभव है? वह लड़का पहले तो मर गया था। जियांग कॉमरेड, धन्यवाद, तुमने मेरे बेटे को बचाया। हमने पहले तुम पर गलत इल्जाम लगाया था,
नहीं नहीं, तुम लोग जल्दी उठो। देखा क्या? अगर मेरी भाभी हत्यारा होती तो तियानसी को क्यों बचाती? सही कहा जियांग कॉमरेड, वो हत्यारा नहीं हो सकती। बेटा जल्दी बताओ माँ को, तुम्हें किसने मारने की कोशिश की? याओ कॉमरेड, तुम तो पहले बहुत गुस्से में थे। हत्यारे को पकड़ने के लिए माँ वह है, ब्रिगेड कमांडर की पत्नी याओ तीसरी ने मुझे मारने की कोशिश की। सीमेंग, सच में तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे, तो ये ब्रिगेड कमांडर की बेटी ने किया। इसीलिए वह पहले से युमान पर कीचड़ उछाल रही थी। चोर चोर चिल्लाता है। अरे तीसरी बहन, ये तियानसी इतना छोटा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है हत्या का दंड मौत है। तीसरी, ये क्या बात है? तियानसी, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं शौचालय से आया, देखा कि जियांग आंटी का दरवाजा खुला है, सोचा थोड़ा मांस चुरा लूं, फिर याओ तीसरी को देखा, वह अंदर चोरी कर रही थी। उसने दादी को बाहर मुझे बुलाते सुना, उसने मेरा मुंह दबा दिया, फिर मैं बेहोश हो गया। तुमने मेरे पोते को मारने की कोशिश की, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे छोड़ो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं लिंगजी ढूंढने गई थी। मुझे नहीं पता था यह बच्चा अंदर आ जाएगा, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। यह बातें तुम कानून प्रवर्तन टीम को बताना। किसने केस दर्ज कराया? मैंने केस दर्ज कराया, ब्रिगेड कमांडर की बेटी ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। वही है। एक पुनर्जन्म नायिका होकर भी इस हालत में पहुंच गई। बुराई का अंत बुरा होता है। याओ ब्रिगेड कमांडर और तुम लोग मेरे साथ कानून प्रवर्तन टीम में आकर बयान दो। कॉमरेड जियांग, पहले मैंने आपको गलत समझा था। कोई बात नहीं, आखिरकार याओ सीमेंग टीम लीडर की बेटी है, आपका उस पर भरोसा करना समझ में आता है। लेकिन अब सब ठीक है, सच सामने आ गया है। मुझे याओ सीमेंग पहले से ही पसंद नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी क्रूर होगी, बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। वैसे छोटी मान, तुमने अभी क्या चीज से तियानसी को बचाया था? हाँ युमान, क्या तुम्हें मेडिकल की जानकारी है? कॉमरेड जियांग, मैं भी जानना चाहता हूँ। यह कोई मेडिकल नहीं है, असल में यह जिंगचेंग के माता पिता बड़े हो गए हैं। मैंने सावधानी के तौर पर बीजिंग में कुछ सूक्ष्म जीवन रक्षक गोलियां खरीदी थी, हमेशा उनके लिए तैयार रखती थी। सूक्ष्म जीवन रक्षक गोलियां, सुना है यह चीज दुर्लभ है। सच में थोड़ी मेहनत करके ही मिल पाई थी। अभी भी 10 से ज्यादा गोलियां हैं, अगर किसी को जरूरत हो तो मुझसे ले सकते हैं। कॉमरेड जियांग, तुम सच में खूबसूरत और दयालु हो। तुम्हारी यह अच्छी किस्मत बिल्कुल सही है। ठीक है, छोटी मान थक गई है, मैं उसे आराम करने के लिए ले जा रहा हूं। चलो चलते हैं। तुम दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? सच बताओ, तुमने तियानसी को जो चीज खिलाई थी वह सिर्फ सूक्ष्म जीवन रक्षक गोलियां नहीं थी। सूक्ष्म जीवन रक्षक गोलियां इतना चमत्कारी असर नहीं करती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? छोटी मान, क्या मैं इतना भी भरोसे के लायक नहीं हूं? तुम्हारे उस बुनाई वाले बैग का रहस्य मुझे कब बताने वाले हो? तुम्हें पता है? बस तुम्हारे बताने का इंतजार कर रहा था। हाँ, असल में मेरा रहस्य बुनाई वाला बैग नहीं है, बल्कि यह है। यह क्या जगह है? मेरे गुप्त स्थान में आपका स्वागत है।